ठीक है, तो रिकॉर्ड का सिंबल आप लोग को दिख रहा होगा मुझे लगता है ना? अभी रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू। यस प्रभु जी। तो टॉपिक है वैष्णव सदाचार, द ऑर्नामेंट ऑफ अ डिवोटी। कल हमने डिस्कस किया था कि सदाचार किसको बोलते हैं। सदाचार का सिंपल मतलब होता है कि हम किस तरह से अपना स्वभाव रखते हैं, किस तरह से हम लोगों के साथ बिहेव करते हैं, उसको सिंपल मीनिंग में आचरण बोलते हैं। और सदाचार मतलब जब वही स्वभाव, वही बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाता है, उसको सदाचार बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि वैष्णव सदाचार का क्या महत्व है ना। और हमने मुख्य तीन शास्त्रों से 3 श्लोक पढ़े थे। पहला हमने भगवत गीता से देखा था, जहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं कि जैसे जैसे आचरण ऊंचे वर्ग के लोग करते हैं समाज के, वैसे ही अनुसरण बाकी लोग उनका करते हैं। तो इसीलिए जब हम भक्ति में आए हैं तो हमारा बहुत कर्तव्य है, बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम अपना आचरण बहुत ही आदर्श रखें, जिससे जो लोग हमें फॉलो करते हैं वो लोग सही उदाहरण ले पाए और सही शिक्षा लेकर के सही तरह से आगे बढ़ पाए। दूसरा श्लोक हमने देखा था श्रीमद् भागवतम से, जहाँ पे ये समझा रहे थे कि जैसे ही कोई भगवान कृष्ण का भक्त बनता है तो क्या होता है, उसके अंदर स्वतः ही देवी देवताओं के गुण विकसित हो जाते हैं। मतलब ये अपेक्षा की जाती है ऐसे भक्तों से कि उनके अंदर ऐसे गुण दिखें। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। हरे कृष्णा, सॉरी। तो हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हमारे अंदर भी ऐसे गुण विकसित हो। तो कभी कभी हम सोच सकते हैं कि नहीं नहीं, हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये गुण अपने आप आ जाएंगे। पर ये सत्य नहीं है, हमको खुद से भी प्रयास करना है। गुण तो आएंगे अपने आप, लेकिन हमें खुद भी निरंतर प्रयास करना है कि कैसे हम इन गुणों को अपने अंदर विकसित करें। तो ये दूसरा था। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा था श्री चैतन्य चरितमृत से, जहाँ पे श्री सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं, आप कितने भी महान भक्त क्यों ना हो, कितने भी बड़े उदाहरक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर वैष्णव सदाचार को विकसित करना पड़ेगा। साथ साथ में हम ये भी देखे थे, बहुत सारे शास्त्रों में ऐसा बताते हैं कि किसी व्यक्ति को कितना भी वेद ज्ञान क्यों ना हो, कितने भी शास्त्र वो क्यों ना पढ़ा हो, लेकिन अगर उसका आचरण ठीक नहीं है तो सारे वेद का सारा ज्ञान निरर्थक है, कोई मूल्य नहीं है उसका, है ना। जैसे हम सब मंदिर जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल जाते हैं और हम माला करते हैं, तिलक लगाते हैं, या मंदिर में जाकर के सत्संग में भाग लेते हैं, लेकिन अगर हम बाहर जाकर के अपना आचरण अच्छा ना रखें तो इन सब का ज्यादा कुछ मूल्य रहेगा नहीं। और स्पेशली जो लोग प्रीचिंग करना चाहते हैं, जो प्रचार करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो स्पष्ट है कि उनको अपना आचरण अच्छा ही करना पड़ेगा। तो चैतन्य चरितमृत में ऐसे भी बताते हैं एक जगह कि कुछ लोग होते हैं जो अपना आचरण अच्छा रखते हैं और प्रचार नहीं करते। दे हैव वेरी नाइस एटिकेट बट दे डोंट प्रीच। एंड सम पीपल आर देयर, वो प्रचार करते हैं पर उनका आचरण अच्छा नहीं होता है। दे प्रीच बट दे डोंट बिहेव नाइसली। बट चैतन्य चरितमृत टेल्स अस दैट वी शुड डेवलप बोथ। हमको अपना आचरण भी अच्छा रखना चाहिए और साथ साथ प्रचार भी करना चाहिए। आचार और प्रचार दोनों साथ साथ में ही चलना चाहिए। आचार मतलब खाने वाला अचार नहीं, है ना। आचार मतलब आचरण। तो हमें अपना बिहेवियर भी अच्छा रखना चाहिए और साथ साथ उस बिहेवियर से ही लोग अट्रैक्ट होंगे और प्रीचिंग हो जाएगी, प्रचार हो जाएगा। देखिए, ये बड़ा सामान्य है, आप किसी व्यक्ति को कितना भी भाषण क्यों ना दें, लेकिन अल्टीमेटली व्यक्ति इंस्पायर होते हैं उस व्यक्ति के बिहेवियर से। वो जो व्यक्ति उनको गाइड कर रहा है या समझा रहा है, उसके बिहेवियर से, उसके आचरण से। एक दो दिन तो कोई किसी को अपने वाक पटुता से आकर्षित कर सकता है। Someone can attract people by his eloquent speaking, but in the long run, people can only be attracted with a nice behavior, है ना। ज्यादा लंबे समय तक अगर किसी को आकर्षित करना है, किसी को उत्साहित करना है, किसी को प्रेरणा देनी है, तो कैसे होगा, वो अपने स्वभाव से ही हो पाएगा। तो इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं। हमने ये बेसिक लिम्स ऑफ वैष्णव एटिकेट देखे थे, टेम्पल रूम एटिकेट, ड्रेसिंग सेंस एंड पुटिंग तिलक। हमने दो ही देखा था कल कि मंदिर के अंदर क्या क्या सदाचार का पालन करना चाहिए, और हमने देखा था ड्रेसिंग सेंस एंड पुटिंग तिलक, है ना, कि किस प्रकार के परिधान को धारण करना चाहिए और तिलक वगैरह किस प्रकार से लगाना चाहिए। आज हम देखेंगे दो और, सर्विंग एंड ऑनलाइन प्रसादम, तीसरा वाला पॉइंट, और चौथा वाला पॉइंट एटिकेट विद इन डिवोटी रिलेशनशिप। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। मैं आशा करता हूँ कि अक्षांश ने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया होगा मैसेज, सो दैट इफ एनीवन इज, कोई अगर भूल गया है तो वो आ सकता है देख करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग मंदिर में आते हैं, प्रसाद पाते हैं, स्पेशली यूथ फोरम के जो भक्त हैं, है ना, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आगे चलते हैं।
आज हम चर्चा करेंगे स्टार्ट अपनी यहाँ से, सर्विंग एंड ऑनरिंग प्रसादम, है ना। तो देखिए एक चीज तो स्पष्ट है ना। और इस्कॉन में आते ही हमको ये चीज पता चलती है, किसी भी वैष्णव संप्रदाय में आते ही हम ये समझ पाते हैं कि प्रसाद में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान कृष्ण का प्रसाद और स्वयं भगवान कृष्ण, ये दोनों एक ही है। इसीलिए वैष्णव संप्रदाय में या किसी भी भगवान कृष्ण या विष्णु के मंदिर में प्रसाद को कितने आदर पूर्वक देखा जाता है और कितना उसका आदर किया जाता है। क्यों? इसीलिए आप देखेंगे पहले भी हम बचपन में देखते थे कि अगर प्रसाद गिर जाता है तो बड़ा डांट पड़ता था हमें ना, प्रसाद को पैर से नहीं छूना चाहिए, प्रसाद गिरना नहीं चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि प्रसाद में और स्वयं भगवान में, भगवान कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। तो अब हमारा इतना सौभाग्य है कि इसी प्रसाद का सेवन करने के लिए हमको मंदिर में मिलता है, इसी प्रसाद को हम पा पाते हैं, है ना। इसीलिए इंग्लिश में प्रसाद को, या हिंदी में इंग्लिश में हम ये नहीं बोलते कि हमको प्रसाद खाना है, हम क्या बोलते हैं, प्रसाद पाना है। क्योंकि प्रसाद का एक मतलब होता है कृपा, तो कृपा खाई नहीं जाती है, कृपा ली जाती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं, आप देखेंगे जनरल आप लैंग्वेज देखेंगे इस्कॉन मंदिर का, तो वहां पे बोलते हैं प्रसाद, प्रसाद पा लीजिए, प्रसाद पा लीजिए, है ना। ऐसा नहीं बोलते प्रसाद खा लीजिए, ये नहीं बोलते। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑनरिंग प्रसादम, ऑनर कर रहे हैं प्रसाद को हम, नॉट नॉट ईटिंग प्रसादम बट ऑनरिंग प्रसादम। ये तो हो गया प्रसाद लेने का बात। और दूसरा है कि प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसमें क्या लिखा गया है, सर्विंग प्रसादम, कि दूसरे लोगों को प्रसाद सर्व करना। अब इसके अंदर 5 बिंदु पे हम चर्चा करेंगे आज। सबसे पहला है ऑनरिंग प्रसादम, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसादम, तीसरा है रूल्स फॉर टेकिंग प्रसादम, चौथा है क्वांटिटी ऑफ प्रसादम, और पांचवा है एटिकेट रिलेटेड टू प्रसादम। तो सबसे पहले से हम स्टार्ट करेंगे ऑनरिंग प्रसादम, प्रसाद पाना। तो देखिए भगवान बहुत तरह से अपनी कृपा जीव के ऊपर करते हैं, बहुत तरह से ना। तो जैसे भगवान भगवत गीता जैसे शास्त्र बनाते हैं, जिन शास्त्रों को पढ़ करके हम भगवान के ज्ञान को प्राप्त करके अपना उद्धार कर सकते हैं। और भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग विधियां बनाते हैं। जैसे सतयुग की विधि क्या है, कौन बताएगा, सतयुग की विधि क्या है उद्धार की, इसको पता है आप में से? तपस्या। तपस्या, करेक्ट। सतयुग की विधि है तपस्या। इस प्रकार द्वापर युग की विधि है अर्च विग्रहों की पूजा, त्रेता युग की विधि है यज्ञ, कलयुग की विधि है नाम संकीर्तन। इसी प्रकार से श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वो जीवों का उद्धार करने के लिए कुछ ना कुछ तरकीब अलग अलग युगों में निकालते रहते हैं। लेकिन कलयुग के जो जीव हैं ये अलग ही लेवल पे है, मतलब इनकी नीचता का क्या स्तर है हम समझ नहीं सकते। हम सब, है ना, हम सभी उसी श्रेणी में हैं। इतने अधम है, इतने पापी है, इतने पतित है कि क्या ही बोले, कोई स्तर ही नहीं है। तो इनके लिए भगवान और भी कंसेशन दे देते हैं। क्या कर देते हैं, नाम जप, कि अगर कोई नाम जप करेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन हाय हाय, हमारे पतित का क्या इतना लेवल नीचे है कि हम क्या बात करें उसकी, कि हमसे नाम जप भी नहीं होता। आप देखिए कितने लोगों को हम बोलते हैं आप नाम जप करिए, वो भी नहीं होता, नाम जप भी नहीं कर पाते। तो कलयुग में भगवान एक बहुत ही कृपा करते हैं, है ना, बहुत ही प्लेंटीफुल मात्रा में कृपा करते हैं प्रसाद के रूप में। और ये प्रसाद की कृपा सबसे मुख्य देखी जाती है कौन से मंदिर में, कौन बताएगा, कौन से मंदिर में? कौन मंदिर? जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर, करेक्ट। श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। तो जगन्नाथपुरी आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे जगन्नाथ भगवान जो है, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण ही है, वो प्रसाद के भगवान है। दिन भर प्रसाद पाते हैं वो, और उसके बाद दिन भर भोग खाते हैं, और भोग प्रसाद के रूप में वितरण होता है। और निरंतर वहां पे एक किचन है जिसका नाम है आनंद बाजार, मार्केट है, उसका नाम है आनंद बाजार, मतलब वहाँ आनंद बिकता रहता है वहां पे। और इतने तरह के व्यंजन, आपका जिधर आंख जाएगा आपको क्या दिखेगा, सिर्फ प्रसाद ही प्रसाद दिखेगा। तो कलयुग में भगवान, और इस्कॉन में भी फिर यही होता है। आप इस्कॉन मंदिर जाएंगे, जो लोग जाते हैं मंदिर उन लोगों ने जरूर प्रसाद पाया है। तो इस्कॉन फेमस है प्रसाद के लिए। जन्माष्टमी के दिन इस्कॉन मंदिर में 1008 तरह का भोग भगवान को अर्पित करते हैं। 1008 सारे अलग, एक तरह के नहीं, बिल्कुल अलग अलग भोग। तो और अगर थोड़ा सा हिस्ट्री इस्कॉन के बारे में जिनको पता है, तो वो सब जानते हैं कि ये प्रसाद ही ऐसा महाबल था जिससे इस्कॉन स्टार्ट हो पाया। जब शिला प्रभुपाद वेस्ट में गए थे प्रचार करने के लिए, और स्टार्टिंग के डेज में प्रभुपाद जी क्या करते थे, एक ट्रांसपेरेंट जार में गरम गरम गुलाब जामुन बना करके रख देते थे। और वहां पे जो पाश्चात्य देश के युवा युवती आते थे क्लास करने के लिए, उनको बोलते थे कि अगर आप पूरी क्लास कर लेंगे तो आपको एक एक गुलाब जामुन मिलेगा। तो वो लोग सिर्फ उस गुलाब जामुन के लिए बैठते थे क्लास में, उनको कुछ समझ नहीं आता था।
और ऐसे करते करते वो गुलाब जामुन खाते 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 फिर क्या हुआ हम सब जानते हैं, दिस इज द हिस्ट्री। तो प्रसाद की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, अभी भी इस्कॉन में बहुत सब्सटेंशियल परसेंटेज जो लोग आते हैं वो प्रसाद के कारण आते हैं, और बाद में उनको शुद्धिकरण हो जाता है और भक्त बन जाते हैं। ये प्रसाद की महिमा है। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, हमने एक श्लोक भी चर्चा की थी इस पे, प्रसादे सर्व दुखा नाम, ऐसे करके श्लोक है, जिसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि सारे दुखों का शमन हो जाता है प्रसाद से। अब वहां पे प्रसाद का मतलब कृपा भी लिया गया है, और ये जो प्रसाद हम पाते हैं इटेबल, इसका भी एक मतलब कृपा ही होता है, क्योंकि जो प्रसाद शब्द है ये संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है कृपा। तो जब हम भगवान को कुछ भोग ऑफर करते हैं तो भगवान उसको चखते हैं। हाँ, अब कोई बोलेगा कि चखते हैं तो खत्म क्यों नहीं होता है? हाँ, अगर भगवान उसको खत्म करने लगे तो हम तो भोग ही लगाना छोड़ देंगे। समझिए कि हम मंदिर में कुछ रखें, पूरा गायब हो जाए तो लोग भोग लगाना बंद कर देंगे, तो लालची हैं लोग, है ना? लेकिन इसीलिए भगवान क्या करते हैं? भगवान दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात का मतलब अपनी आंखों से उस भोग को देखते हैं और भोग को ग्रहण करते हैं, और वो भोग उसके बाद वैसे का वैसे ही बचा रहता है, जो प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है, और उसी प्रसाद को सारे भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। तो ये है प्रसाद की महिमा, और बहुत महत्वपूर्ण है एक वैष्णव भक्त के लिए, या फिर जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, कि वो सिर्फ क्या ग्रहण करें? प्रसाद ग्रहण करें, है ना? प्रसाद मतलब क्या? वो व्यंजन जो भगवान प्रेम से बना करके, सफाई से बना करके, कुछ नियम का पालन करके बनाते हैं, और उसको भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो प्रसाद होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है वैष्णव सदाचार का, कि हम सिर्फ प्रसाद ही पाएं और कुछ भी ना पाएं। हाँ, आपको जो भी अच्छा लगता है आप बना सकते हैं उसको, बस उसमें प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, मशरूम, मांसाहार ये चीजें ना हो, और आप कुछ भी बनाइए प्रेम से, सफाई से, और उसको भगवान को अर्पित करिए, और उसके बाद प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। तो ये पहला बिंदु था, ऑनरिंग प्रसादम। दूसरा बिंदु है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसादम। तो जैसे कि सारे वैष्णव सदाचार जो हम सीख रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कैसे हम अपने अंदर सेवा भाव विकसित कर सकें। भक्ति का तो डेफिनेशन ही यही है, भगवान की प्रेममयी सेवा। तो अगर कोई सेवा से भागता है तो कभी भी वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। उसको भक्ति में फिर ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति है ही सेवा। अभी आप सुन भी रहे हैं तो भी ये सेवा ही कर रहे हैं आप, है ना? भगवान की सेवा कर रहे हैं, और खुद सुन करके दूसरों को बताएंगे तो ये सेवा है। या मैं बोल रहा हूँ तो मैं भी सेवा ही कर रहा हूँ आपकी, आपकी सेवा कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आप सबका दास हूँ अभी, आई एम ट्राइंग टू सर्व यू ऑल। तो अभी डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसादम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी हम मंदिर जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यवहारिक चर्चा हो रही है, तो जब भी हम मंदिर जाते हैं, इस्कॉन मंदिर जाते हैं, तो हमको वहाँ प्रसादम तो जरूर मिलेगा। लेकिन हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि पहले हम प्रसाद क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट करें। ऐसे नहीं कि हम जा करके पहले खुद ही बैठ जाएं। अभी क्या है कि हमारा अपब्रिंगिंग या फिर हमारा जो कॉलेज लाइफ बीता है वो इस प्रकार बीता है कि हमारे अंदर हर स्टेप पे सेल्फिशनेस है। अगर प्रसाद बट रहा है तो हम क्या सोचते हैं? हमें मिल जाए पहले, बस खत्म ना हो जाए प्रसाद, है ना? इतना बढ़िया गुलाब जामुन दिख रहा है, इतनी भीड़ खड़ी हुई है, क्या पता खत्म ना हो जाए। या फिर और क्या है, हम कभी मंदिर जाते हैं और अगर प्रसाद मान लीजिए बहुत ज्यादा मात्रा में भी है, तो भी हम सोचते हैं अरे यार कौन बैठे, कौन सर्व करे, आराम से बैठो, हम खा लेंगे। रोज हम खा लेंगे उसके बाद आराम से सर्व करेंगे हम, है ना? तो ये भी एक अच्छा सदाचार नहीं है। एक जो सच्चा वैष्णव है वो क्या करेगा? जो सत्य में वैष्णव बनना चाहता है या भक्ति में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा, सर्वप्रथम वो क्या करे? प्रसाद को सर्व करे दूसरों को, और जब सब प्रसाद पा लेंगे तब वो अंतिम में प्रसाद पाएगा। आप देखिए, ये सारे संस्कार तो पहले भारतीय घरों में भी दिखते थे। भारतीय घरों में जो माताएं होती थी या फिर जो बच्चे होते थे, उनको ऐसा संस्कार दिया जाता था कि पहले वो सबको खिलाएंगे और लास्ट में खाएंगे। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का ऐसा बुरा भयंकर प्रभाव पड़ा, ये सारे संस्कार तो कहीं से बचे ही नहीं। इट ऑलमोस्ट गॉट एक्सटिंग्विश्ड, इट ऑलमोस्ट गॉट कंप्लीटली वैनिश्ड, कंप्लीट डिसअपियर हो गए वो। तो अब ये सारे संस्कार हमें फिर से क्या करने पड़ रहे हैं? सदाचार का सेमिनार देना पड़ रहा है ना? तो पहले ये सारे आचरण क्यों थे? क्योंकि आप देखिए, अब आप लिंक कर सकते हैं इसको। ये पहले आचरण क्यों दिख रहे थे? क्योंकि हमारे पहले के जो जनरेशन के लोग थे ये भक्त थे, और ये सारे आचरण का पालन करते थे। इसीलिए हमको आज से 20-25 साल पहले ये सब दिखता था घरों में, है ना? लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इतना ज्यादा नास्तिकवाद फैल गया कि भगवान से और भक्ति से सब बहुत दूर हो गए, और बहुत दूर होने के कारण ये सारे आचरण भी फिर दिखना बंद हो गए। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसादों का। और देखिए, जब आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम,
जब हम पहले किसी को प्रसाद खिला करके या प्रसाद ग्रहण करा के तब प्रसाद पाते हैं, तो आप देखेंगे कि अलग ही प्रकार की संतुष्टि मिलती है। ये जिन लोगों ने किया है दे मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट। सबसे पहले खुद बैठ जाना और पहले दूसरों को खिला के फिर बैठना। आप खुद सोचिए किसमें ज़्यादा फुलफिलिंग होगा। Which category of people will be satisfied more? Obviously second category of people। अगर कोई पहले सबको सर्व करके फिर बैठेगा। कभी-कभी हमको लगता है कि बैठ तो जाएँगे लेकिन खत्म हो सकता है कभी-कभी। तो हमें सोचना चाहिए कि ठीक है खत्म हो गया तो क्या बात है। एक दिन थोड़ा कम प्रसाद मिल जाएगा तो भूखे थोड़ी मर जाएँगे, है ना? आप सोचिए कि अगर थोड़ा-सा कम मिल गया प्रसाद या मान लीजिए खत्म हो गया, तो क्या हम भूखे मर जाएँगे? भूखे तो नहीं मरेंगे। लेकिन अगर हमने पहले सबको सर्व किया और तब पाया तो जो डिवोटीज़ का ब्लेसिंग्स मिलेगा वो उसका तो कोई अमूल्य है वो तो, दैट इज़ वैल्यूलेस, है ना? दैट इज़ मोस्ट वैल्यूएबल, है ना? So that's why in distributing prasadam, we should always take care that if we want to develop the best etiquette in us, we should always serve the prasadam first. Especially जब हम देख रहे हैं मंदिर में कि हमसे जो सीनियर भक्त हैं, वो प्रसाद सर्व कर रहे हैं, तब तो हमको कभी भी बैठ के नहीं पाना चाहिए। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि टाइम टेबल बनाया जाता है, जो मंदिर के अंदर ब्रह्मचारी रह रहे हैं उनका, दैट इज़ ओके। लेकिन जब आप लोग बाहर से आते हैं मंदिर में, आप देख रहे हैं कि आपको जो शिक्षा दे रहे हैं, आपको जो गाइड कर रहे हैं, आपसे जो वरिष्ठ भक्त हैं, वो लोग प्रसाद बाँट रहे हैं और आप आराम से बैठ के पा रहे हैं। तो दैट इज़ नॉट एट ऑल एटिकेट, है ना? अब ये सारी चीज़ें इसी क्लास में बताई जाती हैं। तो अभी मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब सुन रहे हैं। आप जहाँ भी जिस भी मंदिर में जाएँ या अपने घर में भी, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये सारे सदाचार सिर्फ़ मंदिर में ही नहीं, घर में भी आप लागू कर सकते हैं। और अगर आपने इसको अपने आचरण में ला लिया, तो आप देखेंगे इतना ज़्यादा आपका संबंध अच्छा हो जाएगा, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ये था दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु है यहाँ पे रूल्स फॉर टेकिंग प्रसादम। हाँ, तो अब ये रूल्स फॉर टेकिंग प्रसादम ये क्या है ना? तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे तो मुझे बहुत देर बोलना है। तो देखिए कि धीरे-धीरे जब समय बीत रहा है, तो हर चीज़ में पतन हो रहा है ना? किसी एक एस्पेक्ट में डिग्रेडेशन इज़ नॉट हैपनिंग इन वन एस्पेक्ट, बट वी कैन सी द डिग्रेडेशन इन ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड ऑफ आवर लाइफ, even prasadam also, even eating prasadam or even accepting prasadam also we can see the degradation। अब मैं आपको बताता हूँ क्या डिग्रेडेशन है। सामान्यतः हम सबने घर में सीखा है कि हमको एक हाथ से खाना खाना चाहिए। कोई है ऐसा यहाँ पे जिसने नहीं सीखा हो कि हमको एक हाथ से खाना चाहिए? पर आप देखिए, हम में से ही अधिकांश लोग दोनों हाथ का प्रयोग करते हैं खाते समय, जो कि इतना ज़्यादा अनकल्चर्ड है, which is so much uncultured, the people who are sitting they understand it, है ना? तो देखिए ये बिल्कुल सदाचार पे क्लास है, इसलिए मैं बिल्कुल ओपन ही बोलूँगा, है ना? यहाँ पे किसी को व्यक्तिगत लेने का ज़रूरत नहीं है या अन्यथा मत लीजिए। लेकिन अब क्योंकि सदाचार के ऊपर बात हो रही है, तो मुझे स्पष्ट बोलना ही पड़ेगा, है ना? तो हम में से बहुत सारे लोग दोनों हाथ का प्रयोग करके खाते हैं, बहुत सारे लोग, है ना? जो कि बिल्कुल भी आचरण ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा इवन हम जब बाहर भी रहते हैं तो हमें सिर्फ एक हाथ का प्रयोग करना चाहिए खाना खाने का, है ना? दोनों हाथ का प्रयोग करना कुछ खाते समय वो दर्शाता है कि हमारा थोड़ा मतलब एनिमलिस्टिक बिहेवियर है। जैसे कि बंदर है, बंदर एक हाथ से नहीं खाएगा, बंदर दोनों हाथ का प्रयोग करेगा। या फिर आप किसी भी पशु को देख लीजिए, वो लोग क्या करेंगे? उनके अंदर एक बेसिक सभ्यता नहीं होती। वो दोनों हाथ का प्रयोग करेंगे, पैर का भी प्रयोग कर लेंगे, मुँह लगा देंगे खाने में। लेकिन जब हम एक मनुष्य समाज में आते हैं, तो मनुष्य समाज से अपेक्षा किया जाता है कुछ सभ्यता और खाने में तो बिल्कुल ही अपेक्षा की जाती है ना? कहीं पे तो हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो बहुत ज़्यादा ही उसको फ़ॉर्मेलिटी बना देते हैं, जहाँ पे चाकू, काँटे, न जाने क्या-क्या चीज़ यूज़ करके खाते हैं। उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है ना? वो तो फ़ॉर्मेलिटी हो गई। लेकिन हाँ, एक सभ्य समाज में इतनी ज़रूर अपेक्षा की जाती है कि हम एक हाथ का प्रयोग करें, पहला रूल। दूसरा रूल, मैं आपको कई सारे रूल्स बताऊँगा, जो आप आगे से हमेशा जब प्रसाद पाएँ तो ध्यान रखें। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि एक हाथ का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा हाथ टच ही नहीं करना है प्रसाद में, चाहे आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी मतलब ये हाथ को सोचिए मेरे पास एक ही हाथ है, सिर्फ एक ही हाथ से खाना है। दूसरा है कि हमको दाएँ हाथ का प्रयोग करना चाहिए, बाएँ हाथ का नहीं। कुछ लोग लेफ्टी होते हैं, अब जो 20-25 साल से लेफ्टी हैं उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी प्रयास कर सकते हैं कि हम सिर्फ एक हाथ का प्रयोग करें प्रसाद लेते समय। क्या प्रसाद तो छोड़िए, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए हमें सिर्फ दाएँ हाथ का ही प्रयोग करना चाहिए, बाएँ हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये दूसरा रूल। तीसरा, जिस स्थान पे हम प्रसाद पाते हैं, वो जूठा हो जाता है। अब ये जूठे-मीठे का कॉन्सेप्ट आप सबने अपने घरों में सुना होगा। जब मैं छोटा था तो मैं भी देखता था अपने घर में
जूठा वूठा बड़ा चलता था। तो उस समय मुझे लगता था कि अरे ये सब क्या दकियानुसी बात कर रहे हैं, जूठा, मीठा, पता नहीं क्या उसको पोंछते रहते हैं, ये करते रहते हैं। बट जब थोड़ा बहुत मैंने शास्त्र पढ़ा तो मैंने देखा एक्चुअली दकियानुसी नहीं था, ये तो शास्त्रों से आ रहा था। और क्योंकि पहले आज से 25-30 साल पहले लोग थोड़ा बहुत शास्त्र जानते थे, इसलिए वो इन नियमों का पालन करते थे। लेकिन अब हम इतने सो कॉल्ड मॉडर्न हो गए हैं, अब हमको दकियानुसी लगता है, वो अलग बात है। लेकिन हम सब, आप सब, हम सब तो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं शास्त्रों की बात को मान करके। शास्त्रों में स्पष्ट बताते हैं, ये सदाचार के नियमों में बताया जाता है कि जिस भी स्थान पे बैठकर हम प्रसाद पाते हैं, वो स्थान क्या हो जाता है? जूठा। तो जैसे ही हम प्रसाद पा करके उठते हैं, हमें क्या करना चाहिए? उस स्थान को गीले कपड़े से पोंछना चाहिए। ये तीसरा नियम है। तो 3 नियम हो गए। पहला नियम था कि एक हाथ का प्रयोग करना है, दूसरा नियम था कि हमें दाएं हाथ का यूज करना है और तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम है कि जिस स्थान पे हम प्रसाद पाते हैं वो क्या हो जाता है? वो जूठा हो जाता है। और चौथा नियम अभी देखते हैं। चौथा नियम ये है कि जब भी आप मंदिर में आएंगे और मंदिर में एक पंगत बैठती है प्रसाद पाने के लिए, आप देखेंगे जनरली मैट के ऊपर बैठते हैं। मैट होता है, मैट के ऊपर बैठते हैं, चटाई के ऊपर। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो प्लेट है वो चटाई से टच ना हो। कौन बताएगा क्यों क्यों ना टच हो? क्यों इसका ध्यान रखना चाहिए? कौन बता सकता है यहाँ पे कि ऐसा क्यों? प्रभु जी, जूठा हो जाएगा। करेक्ट, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अब प्लेट जूठा है तो प्लेट अगर मैट से टच हुआ तो मैट भी जूठा हो जाएगा और फिर उसको धोना पड़ेगा मैट को। इसीलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम प्लेट को दूर करके प्रसाद पाएं। 4 नियम हो गए। 5वां सुनिए। तो मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं एक क्षेत्र में गया था, कुछ समय तक मैं रहा वहां पे। तो वहां पे एक बड़ी मैंने विचित्र आदत देखी लोगों में। अब वो वहां का ऐसा कल्चर ही था, हम उनकी निंदा नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट मैं ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ। वहां पे लोग क्या करते थे कि जब कुछ खाते थे, तो मान लीजिए कि आपने कोई सब्जी खाई जिसमें बिया है या कुछ ऐसा है, डंठल है या कुछ भी है, तो वो लोग क्या करते थे, पेट के बगल में जमीन में थूकते थे उसको। तो जब मैंने 1-2 बार देखा तो मुझे लगा शायद 1-2 लोग करते हैं। फिर मैंने देखा नहीं नहीं, ये तो आदत ही है इनकी कि ये क्या करेंगे, जो भी खाएंगे उसका जो बचेगा वो थूकेंगे जमीन में। अब सोचिए ये कितना असभ्य व्यवहार है, कितना ज्यादा असभ्यता है। जमीन जिस पे हम बैठे हैं ये पृथ्वी देवी है ना? ऐसे ही हम कहीं पे भी थूक देना, कहीं पे भी जाके यूरिन पास कर देना जैसे बाहर के लोग करते हैं, इट इज सो अनकल्चर्ड, सच अ ग्रेट इल मैनर। तो हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए। जब भी हम प्रसाद पा रहे हैं, या तो हम कोई बोल ले लें, अगर हमको लगता है कि मुझे बहुत सारा जूठा निकालना होता है तो बोल ले लेना चाहिए, या फिर उसी प्लेट के कॉर्नर में ही रखना चाहिए। कभी भी हमको जमीन में नहीं थूकना चाहिए, कभी भी नहीं। और जब हम कुछ खा रहे हैं और हमारे मुंह में कुछ फंस गया है तो भी प्लेट पे थूकना नहीं चाहिए, अपने हाथ से ही निकाल के रखना चाहिए। आप देखिए, आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि ये भी कोई बताने की बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि इसको बताना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि सामान्यतः लोग नहीं कर पा रहे हैं आजकल। मेरे अंदर भी था बहुत सारा कुछ, मैं भी सीखा आने के बाद मंदिर में। तो कभी भी हमको प्लेट में नहीं थूकना चाहिए, है ना? ये कितने हो गए? 5 हो गए। आप लोग याद रखिएगा, मुझे तो लिख सकते हैं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना? तो इसके आगे का एक नियम ये है कि हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए कि कभी भी हम अपनी जूठी प्लेट किसी को ना दें उठाने के लिए, है ना? ये नहीं कि कोई आकर के बोला कि प्रभु जी हम आपकी प्लेट ले लेते हैं, तो हम भी प्रभु जी बन गए और प्रभु जी बन के दे दिए अपनी प्लेट, हाँ ले जाइए। नहीं, ये बहुत ही अनकल्चर्ड है। हमें हमेशा अपनी प्लेट खुद से उठानी चाहिए, है ना? ये नियम। लेकिन अगर हमसे वरिष्ठ भक्त प्रसाद पा रहे हैं बैठ करके, मान लीजिए कि किसी मंदिर के उपाध्यक्ष हैं या बाहर से कोई मेहमान आए हैं, तो उनसे हमें जरूर प्लेट लेनी चाहिए। उनको कभी उठाने नहीं देना चाहिए प्लेट। ये एक बेसिक नियम, बेसिक एटिकेट है जो फैमिली में भी फॉलो होता है। अब नहीं फॉलो होता क्योंकि अब तो कोई एटिकेट ही नहीं बचा, है ना? लेकिन पहले के आप देखेंगे परिवार में, आप जब छोटे रहे होंगे, आप सब जब जाते होंगे अपने रिश्तेदारों के यहाँ, तो आप देखते होंगे कि जब कोई गेस्ट आता है या कोई जो एल्डर पर्सनैलिटी होता है घर का, उसको प्लेट नहीं उठाने देते। उसकी प्लेट क्या करते हैं, उधर उसको उधर ही छोड़ने के लिए बोलते हैं और खुद से बाद में हम उसको उठाते हैं। अगला नियम, जब हम प्रसाद पा लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, प्लेट को धो के रखना चाहिए, उसके बाद हाथ और पैर को भी धोना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं खुद भी ये कभी-कभी नियम नहीं कर पाता फॉलो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपना पैर भी धोना चाहिए प्रसाद पाने के बाद। तो ये मैंने आपको 5-6 नियम बताया प्रसाद पाने से रिलेटेड। अभी मैं आपका प्रश्न भी लूँगा बाद में, अगर किसी का कुछ प्रश्न होगा इसी से रिलेटेड, प्रसाद से रिलेटेड, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो गया? पहला हो गया ऑनरिंग प्रसादम। ऑनरिंग प्रसादम मतलब इस भाव से प्रसाद पाना चाहिए कि स्वयं कृष्ण है। और कितनी महानता है प्रसाद की हमने चर्चा की। दूसरा था डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसादम, तुरंत नहीं बैठ जाना चाहिए।
पहले हमको प्रसाद का वितरण करना चाहिए, उसके बाद अंतिम में प्रसाद पाना चाहिए। हाँ, देखिए ये बात अलग है कि अगर आपको कहीं जल्दी है, कहीं अर्जेंट काम है, जाना है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर ऑलटुगेदर। बट आई एम टेलिंग अबाउट द जनरल सिनेरियो। Third, we discussed rules for taking prasadam. We discussed almost 5 or 6 rules, and which is very very important, very important, है ना? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसादम में कुछ पॉइंट मेरे से मिस हो गया, जो मैं आपको बताता हूँ अभी, उसके बाद हम लास्ट के 2 में आएँगे। देखिए, एक तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसादम का भाव डिस्कस किया कि हमारा भाव क्या होना चाहिए कि पहले हम लोगों को सर्व करें और फिर पाएँ। अब दूसरा थोड़ी इसमें टेक्निकैलिटी भी है जो हमें डिस्कस करनी है। जैसे जब आपको सर्विंग करने के लिए बोल ही दिया गया कि आप सर्विंग करिए पहले, तब क्या करना है? तो देखिए कई बार हमने देखा है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि सर्विंग करें कैसे? कुछ भी कभी भी बाँटने लगते हैं, हाँ? पर ऐसा नहीं है। जब एक पंगत बैठी होती है और आपको प्रसाद देना होता है, तो एक सिस्टमैटिक तरीके से देना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिए। ये आप अपने घर में भी अप्लाई करिए। जो घर में भी रिलेटिव्स को बुलाते हैं, तभी भी ऐसे ही करना चाहिए। सबको बिठाना चाहिए पहले एक साथ। सबको बिठाने के बाद ये मेक श्योर करना चाहिए कि एवरीवन इज सिटिंग पीसफुली, नॉट दैट सम पीपल आर स्टैंडिंग, some are sitting here and there, some are sitting zigzag. No, no, everyone should sit in a very proper manner. And then what we should do, we should give plates to everyone. सबको सबको प्लेट देनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आधे लोग को प्लेट मिल गई, आधे लोग को प्लेट ही नहीं मिली। और आधे लोग एकदम बेचैन हैं। वो सोच रहे हैं कि प्लेट कब मिलेगी, बढ़ जाएगा, रसगुल्ला खत्म ना हो जाए। इतना परेशान रहते हैं लोग, रसगुल्ले के लिए एकदम उनका चिंता हो रहा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले सबको प्लेट बाँट देनी चाहिए, डिस्पोज़ल वगैरह जो भी है। एंड देन आफ्टर दैट हमें वाटर सर्व करना चाहिए पहले, पानी सर्व करना चाहिए ग्लास में। उसके बाद हमें स्टार्ट करना चाहिए कहाँ से? सब्जी से स्टार्ट करना चाहिए। वी शुड स्टार्ट फ्रॉम वेजिटेबल। सूखी सब्जी देना चाहिए सबको लाइन से। अब ऐसे कभी नहीं करना चाहिए कि पहले एक व्यक्ति को सारा देंगे, फिर दूसरे व्यक्ति को सारा देंगे, फिर तीसरे भक्त को सारा देंगे। नो, 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 दैट इज़ नॉट एन एटिकेट। इफ यू आर सपोज 4 आइटम्स आर देयर व्हिच हैज़ टू बी सर्व्ड, अगर 4 व्यंजन हैं जिसको परोसना है, तो 4 भक्त होने चाहिए सेवा के लिए और चारों भक्त को एक-एक व्यंजन देना चाहिए और चारों लाइन में लग जाएँ। ऐसे भीड़ लगा के ना खड़े हों, लाइन में लग जाएँ। सबसे पहले सब्जी वाला लेके सब्जी खड़ा हो जाएगा, सेकंड नंबर पे दाल लेके खड़ा हो जाएगा, थर्ड नंबर पे राइस और फोर्थ नंबर पे चपाती और लाइन से एक के पीछे एक वो लोग सर्व करेंगे। आप खुद इमेजिन करिए कि अगर इस तरह से सर्व किया जा रहा है तो जो लोग बैठ करके प्रसाद ले रहे हैं उनको कितना अच्छा लगेगा। दे विल थिंक हाउ वेल मैनर्ड दे आर, और यही है आचरण। बड़ी-बड़ी बातें करना भगवत गीता पे और भागवत में तो बहुत आसान है, लेकिन इन छोटे-छोटे दृश्यों में अपना आचरण दिखाना कभी-कभी बहुत कठिन हो जाता है। और हम देखते हैं कभी-कभी प्रसाद सर्व करते समय लड़ने लगेंगे आपस में लोग, तुम इधर हटो, जाने दो हमको, जाने क्यों नहीं दे रहे हो? तो उस समय दिख जाता है कि इनको कितना भागवत का ज्ञान है ना? कि प्रसाद भी नहीं सेवन कर पा रहे हैं सब सही से। क्यों? कभी-कभी ये भी होता है, अब देखिए जैसे आज क्लास में कोई आया ही नहीं, अब जो आया ही नहीं, तो हो सकता है कि कभी उस तरह की गलती हो जाए। तो इसमें दोष किसका है? है ना? दोष तो हमारे ये कि हम उत्सुक नहीं रहते जानने के लिए। तो इसीलिए हमें हमेशा वैल्यू करना चाहिए। इस तरह के टॉपिक्स जब डिस्कस होते हैं, वी शुड ऑलवेज़ वैल्यू, इट्स वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। आचरण इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति पूरी संस्था को जज कर लेता है आपके आचरण को देख कर के। अभी हम जब भी बाहर जाते हैं, तो हम अपने साथ शिला प्रभुपाद को लेके जाते हैं। अपने साथ भगवान कृष्ण की छवि को लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भक्त बन गए हैं। हम जो भी करेंगे, लोग क्या जज करेंगे उससे? भगवान को जज करेंगे। तो कितना महत्वपूर्ण है सही आचरण करना। तो ये मैंने आपको बता दिया 3 पॉइंट। अब चौथा है क्वांटिटी ऑफ प्रसादम। तो आप लोग सोचेंगे भैया अब तो खाने भी नहीं देंगे हमको ज़्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है। खाना चाहिए, अच्छे से खाना चाहिए। लेकिन क्वांटिटी ऑफ प्रसादम का यहाँ पे मतलब ये है कि कितना प्रसाद लें। तो सबसे इसका बेसिक एटिकेट तो ये है कि हम भाव में ना आ जाएँ प्रसाद देख कर के। हमने देखा कि खीर है, रसमलाई है, संदेश है, गुलाब जामुन है, गाजर का हलवा है और पेड़े हैं। तो इतना ज़्यादा भाव विभोर हो गए हम कि एकदम ठूँस लिए प्लेट में। जैसे इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल आपको दिखेगा भारतीय शादियों में, इंडियन शादी में आप देखेंगे। कितने लोगों ने देखा है इंडियन शादी में, लोग प्लेट ऐसे भरते हैं, जैसे दोबारा कभी जीवन में आएँगे ही नहीं शादी में। किसी ने देखा है ये? हम जब जाते थे पहले तो हम देखते थे शादियों में कि लोग ऐसे प्लेट पे भरते हैं खाना। मुझे नहीं पता उत्तराखंड में कैसे करते हैं लोग, लेकिन यूपी में तो देखा है हमने। उत्तराखंड में ऐसा नहीं होता? आप में से कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। करते हैं प्रभु जी ऐसा अभी भी। हाँ, करते हैं ऐसा लोग, है ना? मैंने तो देखा है, यूपी में तो बहुत फेमस है कि लोग ऐसे प्लेट में भरेंगे कि जैसे मतलब कभी देखा ही नहीं है।
तो जब हम प्रसाद पा रहे होते हैं तब हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रसाद तो बार-बार हमको पूछने के लिए आएँगे वो। तो ऐसा नहीं कि एक बार में ही बिल्कुल एकदम हाँ, प्रभु जी और दीजिए, और दीजिए, ये भी दीजिए, ये भी दीजिए। नहीं, नहीं, ये टिकट नहीं है। दोबारा वो पूछने के लिए आएँगे आपसे, है ना? तो इसीलिए हमें बहुत ही एटिकेट के साथ प्रसाद देना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेने के बाद लोग छोड़ देते हैं और प्रसाद को छोड़ना तो बहुत ही भारी अपराध है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि प्रसाद भगवान से अभिन्न है, पहला और दूसरा अन्न को ले आने में बहुत संघर्ष होता है। एक मंदिर को चलाने में बहुत संघर्ष होता है। हमें पीछे की चीज़ें पता नहीं है ना? लेकिन जिनको पता है वो जानते हैं, बहुत संघर्ष होता है, तो हम क्यों वेस्ट करेंगे अन्न को, है ना? कहीं के भी अन्न को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्वांटिटी ऑफ प्रसादम में पहला नियम ये है कि हम उतना ही लें जितना हमें खाना है, जितना हमें पाना है, हम उतना ही प्रसाद लें। दूसरा नियम तो फिर थोड़ा टेक्निकल है और दूसरा नियम आप लोगों ने पढ़ा है जो लोग उपदेशामृत के प्रवचन में आए थे। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरउपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वम अपि मां पृथ्वी सशिष्यात्। तो वहां पे हमने 2 प्रकार के वेग की चर्चा की थी, जो था वाचो वेगम और उदर वेगम। कोई बता सकता है, किसी को याद है? अक्षांश प्रभु को छोड़ के और कोई बताना चाहेगा ये वाचो वेगम और उदर वेगम क्या होता है? टेस्ट का और ज्यादा खाना। करेक्ट है ना? वाचो वेगम है पहला टेस्ट का। कौन किसने बताया ये आंसर? विपिन 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 प्रभु आप आए थे उसमें, उस क्लास में? प्रभु जी, आपने मेरे को एक दिन बता रखा था ये वाला वाली क्लास का, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आपने बता रखा था ये वाला मेरे को। ठीक है, थैंक यू। तो वाचो वेगम है टेस्ट का वेग। टेस्ट का वेग मतलब ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी स्वाद, वो भी स्वाद, मतलब जितने स्वाद एग्जिस्ट करते हैं सब हमको चखना है। इसको बोलते हैं वाचो वेगम। सॉरी, जिह्वा वेगम, मेरी सॉरी, आई बेग योर पार्डन। और दूसरा है उदर वेगम। उदर वेगम कौन बताएगा? उदर वेगम क्या होता है? भावेश, कैन यू टेल व्हाट इज उदर वेगम? Eating too much. यस, ईटिंग टू मच, क्वांटिटी, रिलेटेड टू क्वांटिटी। तो इतना Yes. पेट नहीं हो गया, कुआं हो गया। बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब जब हम प्रसाद पाते हैं तो हमें अगर कुछ अच्छा प्रसाद दिख गया तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि मतलब आज नान मिल रही है तो बस दबा लो 10-15 नान, है ना? रोज जब खिचड़ी मिलती है, नहीं 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 नहीं, 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 खिचड़ी प्रसाद तो प्रसाद की तरफ आना चाहिए, है ना? तब हमको बहुत वैराग्य आ रहा है। और आज हम मंदिर में गए, जहाँ में मटर की पूड़ी बनी है, तो मटर की पूड़ी में बोल रहे हैं, प्रभु जी प्रसाद, प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसाद तो सारे दुखों का हरण कर देता है। महाप्रभु कहते हैं गले तक प्रसाद खाना चाहिए। तो ये तो ये डुप्लीसिटी हमको नहीं करनी चाहिए, है ना? जितना भी हमारा है, जितना हमारा एपेटाइट है, उतना हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी बहुत ज्यादा है तो मतलब तो हम बहुत अच्छी-अच्छी फिलॉसफी बोल रहे हैं। प्रभु जी प्रसाद में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, आपने बताया था। तो भगवान की शरण ले रहे हैं आप। और जब करेले की सब्जी बनी है, तब बोल रहे हैं वैराग्य होना चाहिए प्रभु जी। आपने तो बताया था प्रसाद बहुत थोड़ा-सा लेना चाहिए ना। तो इस मतलब आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। हमको ये सब ध्यान रखना चाहिए अगर हम गंभीर भक्त बनना चाहते हैं, है ना? तो ये था चौथा और अब है इसमें पांचवा, एटिकेट रिलेटेड टू प्रसादम, है ना? एटिकेट रिलेटेड टू प्रसादम में अब देखिए क्या है, ध्यान से सुनिए। एक वैष्णव भक्त, जैसा मैंने बताया, जो वैष्णव भक्त है वो प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं पाते हैं। कुछ भी प्रसाद, वो सिर्फ भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं और इसीलिए उनको अपने जिह्वा पे, अपने उदर पे, अपने काम वासना पे बहुत तेजी से नियंत्रण हो जाता है क्योंकि सिर्फ प्रसाद पाते हैं, है ना? लेकिन अगर हम कभी प्रचार के लिए बाहर जाते हैं, जैसे आप सब जब प्रचार करेंगे ना तब आप हर दिन ये एक्सपीरियंस करेंगे, है ना? जब हमारे भावेश प्रभु हैं, भावेश प्रभु प्रीचर बन जाए और स्टूडेंट्स लोगों को प्रीचिंग करें। तो जब स्टूडेंट्स लोगों को प्रीचिंग करेंगे तो एक अच्छा स्टूडेंट होगा जो ये समझेगा कि प्रभु जी मेरे लिए कितना कर रहे हैं। प्रभु जी कॉल करते हैं मुझे पढ़ाते हैं, मैं तो कभी इतना रिस्पॉन्स भी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु जी कॉल करते हैं, फिर भी पढ़ाते हैं, उनको क्या मिल रहा है? तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत हृदय से बहुत अच्छे होते हैं, तो सोचेंगे कभी अच्छा मैं प्रभु जी को कुछ देता हूँ, तो हो सकता है कि वो भावेश प्रभु के लिए क्या लेके आए? मिठाई लेके आए। लेकिन अभी नए हैं, तो नए हैं तो उनको इतना नहीं पता कि इसको भोग लगा के देना होता है। तो मान लो वो बहुत प्रेम से भावेश प्रभु के लिए लेके आया, बोले प्रभु जी मैं आपके लिए मिठाई लेके आया हूँ। ऐसे कम ही होता है, आजकल के लोगों में इतना है नहीं। कितना भी करो कोई फर्क नहीं होता। फिर भी कुछ होते हैं तो बोलेंगे कि प्रभु जी मैं आपके लिए ना ये मिठाई लेके आया हूँ। तो अब भावेश प्रभु ने देखा कि अरे ये तो ऑफर्ड ही नहीं है, तो भोग ही नहीं लगा हुआ है।
लेकिन हमने तो सुना है कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए सिर्फ। तो बताइए भावेश जी, बोलिए क्या करेंगे फिर आप? प्रभु जी उसको भोग लगा करके फिर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ भोग नहीं लगा सकते, आप कॉलेज में लाके दिया आपको, फिर क्या करेंगे? और भी खाने को बोल रहा है। तो प्रभु जी उसको समझाएंगे इसके पीछे का प्रिंसिपल। अच्छा, और विपिन आपको क्या लगता है? विपिन प्रभु, खा लेंगे प्रभु जी। आपको लगता है कि खा लेना चाहिए? मतलब उसका भाव देखना चाहिए, जैसे अब भगवान भी बोलते हैं तो अच्छा, पूजा माता जी आपको क्या लगता है? प्रभु जी मुझे लगता है कि भगवान के लिए पहले हमें एक पीस निकाल के उनके लिए अलग रख देना चाहिए, हाँ, उसके बाद फिर हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं आप। अक्षांशु आपको क्या लगता है? ठीक है, हाँ बताइए क्या लगता है आपको? प्रभु मुझे लगता है कि ले लेना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है, भगवान का नाम ले सकते हैं। वैसे Yes. प्रभु जी मन से भी भोग लगा करके पाया जा सकता है। ठीक है, आप लोग जीनियस लोग हैं सब। मैं बताता हूँ प्रभु जी हरे हेलो, कृष्णा, हाँ हरे बोलिए। कृष्णा। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर फिर उसको ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग म्यूट कर सकते हैं सब अपने आप को, है ना? तो देखिए, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशता, रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि कैसे तो कैसे करके अपना और दूसरों का मन हमें भगवान में लगाना है। और प्रचार ही सार है। जितना भी चीज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सबका सार क्या है? प्रचार। तो अगर हम किसी भक्त को प्रचार कर रहे हैं और हमारा संबंध उससे हम बना रहे हैं, और वो हमारे लिए कभी लेके आया मिठाई और बहुत प्रेम से लेके आया, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी उसको लेने से मना नहीं करना चाहिए। और अगर वो हमको फोर्स कर रहा है उस समय खाने के लिए, तो हमको क्या करना चाहिए? वो खा लेना चाहिए, बिना वहां पर ये उसको फिलोसफी बताए कि नहीं नहीं ये तो भोग नहीं लगा है, मैं तो बाद में खाऊंगा, भोग लगाऊंगा। वो सब ठीक है, वो तो हम उसको सिखाएंगे ही धीरे धीरे, लेकिन उस समय वो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। और जैसे आप लोगों ने बोला, हृदय में हम भगवान का नाम ले सकते हैं, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केस बता रहा हूँ मैं आपको। प्रीचिंग के लिए हम ये कर सकते हैं। या फिर मैं आपको और बताता हूँ कि मान लीजिए आप प्रीचिंग के पर्पस के लिए किसी से मिलने गए, किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने गए और पहली बार जा रहे हैं उससे मिलने के लिए, या आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे जब आप लोग प्रचारक बन जाएंगे कुछ साल बाद, तो वो आपके लिए कुछ लेके आया, फ्रूट्स वगैरह लेके आया। अब आप उसको क्या बोलेंगे? अब आप उसको ये तो नहीं बोल सकते वहां मीटिंग हो रही है, ये तो नहीं बोलेंगे नहीं नहीं इसको पहले आप भोग लगा के ले आइए। ये तो नहीं बोल सकते। मना भी नहीं कर सकते। मना करेंगे तो आप मीटिंग के लिए गए, अभी संबंध बना भी नहीं हो, बन भी नहीं पाएगा। वहां पे क्या करना चाहिए? हमें उसको खा लेना चाहिए और भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आप इसको स्वीकार करिए। क्योंकि वहां पे हमने जो वो खाया बिना ऑफर किए, बिना भोग लगाया, वहां पे रीजन क्या था? प्रचार। हम उस व्यक्ति के साथ अपना संबंध बनाना चाहते थे। जैसे कि हम एक बार यहाँ पे एक डिवोटी उनके घर पे आए थे, है ना? उनके घर में हमें हलवा मिला। बहुत ही प्रेम से उनके घर में हमें हलवा दिया गया। तो अब वहां पे हमने क्या किया? हमने हलवा खा लिया, क्योंकि ये तो प्रेम की बातें हैं, है ना? तो भक्ति में हमें सबसे पहले संबंध स्थापित करना है किसी से, है ना? और बाद में तो हम सिद्धांत समझाते हैं। जैसे आज वो भक्त यहाँ पे हैं और हम सिद्धांत बता रहे हैं उनको, है ना? तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रचार के लिए हम कभी-कभी इस नियम को थोड़ा-सा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जब सच में कभी प्रचार की ज़रूरत है और सच में कभी ऐसी सिचुएशन आ गई है तब। और बाद में उस व्यक्ति को हम बता सकते हैं या फिर उस भक्त को बता सकते हैं कि मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका कि आपने मेरे लिए प्रसाद लेके आए और कितना अच्छा भाव है आपका। पर मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर आप इसको क्या करेंगे? भगवान को भोग लगा के लेके आएँगे। तो कितना अच्छा है। आपने उस समय मना भी नहीं किया उसको और उसको सिखा भी दिया। तो ये है एटिकेट रिलेटेड टू प्रसादम। प्रसादों में बहुत सारी चीजें हैं जो हम चर्चा कर सकते हैं, है ना? लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारा कुछ नया जानने को मिला होगा, है ना? अभी हम नेक्स्ट वाले पे चलेंगे, फिर हम दोनों का क्वेश्चन एक साथ ले लेंगे। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। यस यस, जो जब हम प्रसाद पाते हैं तो चम्मच का और हाथ का उसका क्या मतलब, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो जब हम प्रसाद पाते हैं तो वैदिक सभ्यता में तो चम्मच एग्जिस्ट ही नहीं करता था, है ना? वैदिक, देखिए मैं आपको सिद्धांत बताता हूँ। पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई चम्मच से खाना चाहता है तो खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सिद्धांत समझिए। जो वैदिक सभ्यता है ना, ध्यान से सुनिए आप लोग, जो वैदिक सभ्यता है ना, इसका प्राइम पर्पस होता है कि कैसे हम अपने जीवन को सरल बनाएं और भगवान से अपने संबंध को और गाढ़ा करें। ये मुख्य सिद्धांत है, मुख्य उद्देश्य है वैदिक सभ्यता का।
तो अपने जीवन को सरल बनाने के लिए हम कम से कम चीज अपने प्रयोग में लेके आए, कम से कम, न्यूनतम, the basic necessity which is required, that only we will accumulate. अब ये बेसिक नेसेसिटी हम हर चीज में देखते थे। जैसे मान लीजिए खाना खाना है, तो जब हाथ से खाना खाया जा सकता है और भगवान ने हमको नेचुरल हाथ दिया है खाना खाने के लिए, तो क्यों इतने सारे चाकू, कांटे, छुरी, चम्मच, इसका क्यों प्रयोग करना? अब चम्मच ले आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। अब पैसे देने के लिए फिर ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा काम करो, और ज्यादा काम करेंगे तो टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है तो भक्ति नहीं करेंगे, तो आ गई ना गाड़ी घूम के वहां पे, टाइम नहीं है। पर वैदिक सभ्यता में आप देखेंगे हर चीज ऐसे डिजाइन थी, जैसे धोती कुर्ता। अब देखिए धोती कुर्ता की बात हम कल कर रहे थे ना, गर्मी में के समय में हम धोती कुर्ता पहनते हैं, आधे घंटे में धोती सूख जाती है, आधे घंटे में। क्या होता है? एक कपड़ा और दूसरे कपड़े का कुर्ता, बस 2 कपड़े में आपका जीवन निकल जाएगा। लेकिन अब आप देखिए, रंग भी नहीं बदलता इसका, रंग भी सेम। लेकिन बाहर देखिए जो लोग जीन्स या इस तरह के, जैसे यूथ लोग स्पेशली, कितना वो एब्जॉर्ब रहते हैं इसमें कि कितने प्रकार के कपड़े खरीदने हैं, कौन सा ब्रांड खरीदना है। आप थोड़ा सोचिए, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, प्रभु और माताएं जो भी यहाँ पे हैं, वैदिक लाइफ इतनी ज्यादा सुंदर है। जब आप लोग इसमें धीरे धीरे ढल जाएंगे तो आप सोचेंगे कि मैंने अपना 20 साल बर्बाद कर दिया है ना, क्यों मैंने इतना कठिन जीवन जिया। आप ऐसे सोचेंगे, इतना सरल है वैदिक जीवन कि आपने सिंपल धोती कुर्ता खरीदा, 400 रुपए का मिलता है, बस 400-500 रुपए का। उसको एक दिन पहने, रात को उतार के धो दिए, फिर दूसरे दिन नया पहने, फिर उसको दूसरे दिन धो दिए, ये वाला सूख जाएगा सुबह तक। अब देखिए कोई टेंशन ही नहीं कि कौन सा रंग पहनना है, कौन सा ब्रांड, इसका कोई ब्रांड ही नहीं होता है कोई ब्रांड नहीं होता धोती कुर्ते का, सिंपल। कोई टेंशन ही नहीं कि कौन सा कलर पहनना है, कौन सा कलर मुझे देखेंगी लड़कियां, कौन से कलर में मुझे देखेंगे लड़के, कोई टेंशन ही नहीं, सफेद है, सफेद क्या देखेगा कोई, है ना, कोई टेंशन ही नहीं है। तीसरा, कोई टेंशन ही नहीं फटने का, फट भी गया तो 400 रुपए का नया खरीद लेंगे। लेकिन हाँ, 2000 रुपए की लेवाइस की जीन्स फटेगी तो टेंशन है ना, कोई टेंशन ही नहीं। तो वैदिक सभ्यता में हर चीजें डिजाइन होती थी कि हमारा लाइफ सिंपल हो जाए, इसीलिए चम्मच वगैरह का यूज नहीं होता था। और इसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं कि हाथ से जब हम प्रसाद पाते हैं तो हाथ से हमें मसाले का स्वाद ज्यादा आता है। बहुत सारे ऐसे कारण है, मैं कभी पर्सनली बता सकता हूँ, बहुत साइंटिफिक रीजंस भी हाथ से खाने का, है ना। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हाथ का ही प्रयोग करें प्रसाद पाने में, है ना। चम्मच वम्मच अब हमको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, हाथ से पाना चाहिए। आप साउथ इंडिया जाएंगे, साउथ इंडिया में बेस्ट चीज ये है कि लोग अपने कल्चर को फॉलो करने में शर्माते नहीं है, तो हाथ से खाते हैं, तिलक लगाते हैं, हाथ से खाते हैं, लुंगी पहनते हैं। लेकिन उत्तर भारत में हमेशा से ये समस्या रही है कि लोग बहुत ज्यादा नकलची बंदर रहे हैं, बहुत ज्यादा, कपड़े पहनने में, खाना खाने के तरीके में, बोलने के तरीके में। लेकिन हमको दक्षिण भारत से ये सीखना चाहिए कि हम दोबारा से अपनी वैदिक सभ्यता में आए बिना शर्माए, बिल्कुल बिंदास धोती कुर्ता पहनना चाहिए और हाथ से खाना खाना चाहिए, एकदम सिंपल। तो ये था इसका उत्तर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो ये है एटिकेट विद इन अ डिवोटी रिलेशनशिप, है ना। तो अब देखिए, तो महाप्रभु से जब पूछा कि वैष्णव कौन है ना, कुलीन ग्राम के लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि महाप्रभु वैष्णव के, हु इज द डिवोटी ऑफ कृष्णा, हु इज वैष्णवा। तब महाप्रभु ने क्या बोला? कौन बताएगा, कौन बताएगा, क्या बोला श्री चैतन्य महाप्रभु ने? सॉरी प्रभु जी, जिसके होने से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो। ठीक है, एक तो आंसर ये बोला था, और बताइए, और किसी को पता है? 3 उत्तर दिए थे, 3 उत्तर। चलिए मैं बताता हूँ। तो हम यहाँ पे जो उत्तर ले रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले बार उत्तर दिया था असत्संग त्याग गई वैष्णवाचार, कि जिसने असत्संग का त्याग कर दिया है ना, जो नॉन डिवोटीज का संग अब नहीं करता है। मैंने ये पहले भी बताया है बहुत बार, गीतामृतम में भी, और शायद कल भी बताया था मैंने, कि जो अब असत्संग नहीं करता है वो वैष्णव है, उसको वैष्णव बोलते हैं। भगवान बोल रहे हैं डेफिनेशन, स्वयं भगवान। तो आप असत्संग नहीं करेंगे, नॉन डिवोटी का एसोसिएशन नहीं करेंगे, तो किसका करेंगे? खाली तो नहीं बैठ सकते, कमरा में बंद तो नहीं कर सकते अपने आप को, तो हम संग करेंगे वैष्णवों का। सर्वशास्त्र 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 कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि अगर थोड़े समय के लिए भी भक्तों का, साधुओं का संग कर लिया जाए तो सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि हम जीवन भर बाहर रहे और बाहर के लोगों के साथ उठे बैठे, तो हमारी कुछ आदतें बन गई हैं।
लोगों के साथ स्वभाव करने का, लोगों के साथ बैठने का, लोगों के साथ बोलने का। तो जब हम इस्कॉन में आते हैं तो हम भक्तों के संग में तो आ जाते हैं, लेकिन हमारी वो आदतें क्या रहती हैं? वो आदतें निरंतर रहती हैं। उस तरह से बोलना, उस तरह से स्वभाव करना, उस तरह से बर्ताव करना। लेकिन जब हम भक्तों के साथ संग करते हैं तब तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक पर्टिकुलर तरह से स्वभाव करें। अब उन स्वभाव को करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भक्त कौन-कौन होते हैं, कितने स्तर के भक्त होते हैं और उनके साथ कैसे आचरण हमें करना चाहिए। तो देखिए इसमें हम ये सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, हम देखते हैं आज कितना हो पाता है। हम इसको मैं आप एक प्रश्न पूछना चाहता था आप सबसे कि अगर मान लीजिए हम इसको आराम-आराम से चर्चा करें और इस सेशंस को कई लंबे समय तक चलाएँ, मतलब 5-6 सेशंस करें या फिर इसको 3 में ही हम रैप अप करें? आप लोग कितने लोग कहते हैं कि हम इसको एकदम डिटेल में चर्चा करें, भले ये कितने भी सेशंस लंबे हो जाएँ। आगे हम अल्टरनेट करते रहेंगे। कितने लोग ऐसा बोलते हैं? तो ये मेरा थोड़ा मैं ये कह रहा था, हाँ, डिटेल में चर्चा करनी चाहिए, हाँ। लेकिन टाइम थोड़ा सा रात का अगर टाइम रहे या परफेक्ट, शाम का परफेक्ट। टाइमिंग तो रात का ही करेंगे हम। हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 दिन गीतामृतम होता है और जो 3 दिन बचा होता है, उसमें हम ये वैष्णव सदाचार को चला सकते हैं आगे। तो कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि हाँ, हम इसको डिटेल में ही चर्चा करें और हम रात में 8 बजे इसको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लाइक दैट? जल्दी-जल्दी हाथ खड़ा कर सकते हैं जिससे मुझे पता चल जाए। जेन्युइनली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे यही हाँ सुनना है। जिनको सच में ऐसा लगता है वो बोल सकते हैं। हाँ, तो बाकी सबको लगता है कि हमें जल्दी खत्म करना चाहिए। इसको 3 टर्न में ही खत्म करना चाहिए। या फिर हाथ नहीं प्रभु जी मतलब ऑप्शन नहीं आ रहा है, अच्छा ऑप्शन नहीं आ ऑप्शन रहा नहीं है। आ रहा है रेज़ हैंड का। ठीक है, मतलब मैं मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोग कंटिन्यू चाहते हैं करना चाहिए प्रभु जी। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हम इसको आराम-आराम से डिटेल चर्चा करें और अगर ना भी हो पाए तो हम इसको आगे के सेशंस में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं भगा के खत्म कर भी दूँगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि फिर आप लोग भूल जाएँगे, यही होगा, है ना? फिर भूल जाएँगे। तो इसीलिए मैं इसको अभी देखिए बहुत अच्छा-सा स्लाइड्स आएगा, कीर्तन एटिकेट, एटिकेट इन पब्लिक बहुत सारा है और इसको स्लाइड्स को मैं और अपडेट और ऐड कर दूँगा। उस दिन तो मैंने बहुत कम बनाया था क्योंकि 3 दिन में खत्म करना था। तो ठीक है, तो हम इसमें सब डीवाइस में भी प्रभु जी हमने लॉस किया था, बहुत जल्दी हमने समेट दिया था, हाँ, तो उससे करेक्ट, कर लेना करेक्ट। चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। डिवाइस जल्दी-जल्दी के चक्कर में फिर क्या हुआ, बहुत लोगों को कुछ याद ही नहीं था, है ना? इसीलिए इसको हम आराम से चर्चा करेंगे। तो एटिकेट विद इन डिवोटी रिलेशनशिप में हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि अलग-अलग स्तर के भक्त कौन होते हैं। देखिए, सब एक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहीं पे भी लागू नहीं होता। सब एक है। मतलब दादाजी, पिताजी और बेटा तीनों एक हैं। अरे! ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, माँ, दादी, नानी सब एक हैं, ऐसा थोड़ी होता है। सब अलग-अलग हैं, है ना? सबका अलग-अलग स्थान होता है, सबका अलग-अलग स्तर होता है। तो भक्तों के समाज में भी सबका एक ही स्तर नहीं होता है, सबका अलग-अलग स्तर होता है। तो ये मैंने शायद आप लोग को नहीं पढ़ाया अभी या आगे पढ़ाऊँगा अभी। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, ये 3 भक्तों के स्तर होते हैं। उसपे तो हम चर्चा नहीं करेंगे अभी, है ना? लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे 3 और स्तर की, जो कि हमको वैष्णव सदाचार की पुस्तकों में समझाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले स्तर उन भक्तों का है, जो क्या है अभी नए हैं भक्ति में नए आए हैं और एक सामान्य भक्त हैं। अभी मंदिर आते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किए हैं और प्रोग्राम्स भी अटेंड करते हैं कभी-कभी। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो इस तरह के जो भक्त हैं, नए भक्त हैं। जैसे आप देखते हैं जो लोग यूथ फोरम में आते हैं मंदिर में, वो देखेंगे कि कई बार हर बार नए-नए लोग आते हैं। कभी-कभी 2-3 टर्न तक भी आते हैं, कभी-कभी फिर आना बंद कर देते हैं, फिर आते हैं। तो ये सब नए भक्त लोग हैं, है ना? तो ये पहला स्तर हो गया। दूसरा स्तर हो गया कि जो भक्त अभी बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी अभ्यस्त हो चुके हैं और उनकी दीक्षा हो गई है ना? अभी नाउ दे आर इनिशिएटेड डिवोटी इन अ बोना फाइड संप्रदाय। जैसे हमारा इस्कॉन है। कौन-सी संप्रदाय है इस्कॉन? कौन बताएगा? पूरा नाम इस्कॉन का। मध्वाचार्य ब्रह्म ब्रह्म मध्व मध्व गौड़ीय गौड़ीय संप्रदाय। संप्रदाय। करेक्ट। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय एग्जैक्टली। तो जैसे हमारा इस्कॉन है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो इस संप्रदाय में जिनको दीक्षा मिल जाती है वो पंचरात्रि की विधि से दीक्षा मिलती है। मतलब ये बहुत ही बोनाफाइड प्रोसेस है दीक्षा का। सेकंड स्तर हो गया उन भक्तों का जो दीक्षित है। और थर्ड स्तर किसका हो गया? थर्ड स्तर उन भक्तों का हो गया जो नित्य भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और पूर्ण शुद्ध हो गए हैं, शुद्ध अवस्था पे हैं। जैसे जैसे महाराज लोग हैं, गुरु महाराज हैं या फिर जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं इस समय इस्कॉन में, है ना? तो दे आर वेरी एडवांस्ड डिवोटी। तो 3 स्तर हो गए, एक एकदम सामान्य, एक दीक्षित और एक जो बहुत उन्नति कर चुके हैं।
तो इन तीनों भक्तों का जो स्तर है, इन तीनों से हमारा 3 प्रकार का आदान प्रदान होता है। जैसे अगर कोई सामान्य भक्त है जो अभी-अभी मंदिर आ रहा है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहा है, उससे हमारा आदान प्रदान कैसे रहेगा? उनको हम मन में सम्मान देंगे और हम समझेंगे, देखिए इतने जन्मों के बाद कोई व्यक्ति भगवान की तरफ आकर्षित होता है और ये जीव हुआ है आकर्षित भगवान की तरफ, तो उसको हम क्या करेंगे? मन में सम्मान देंगे। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ हम बहुत अच्छे से बातचीत शुरू कर देंगे और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी कर लेंगे, नहीं। वो हमको अपने सीनियर से या जिससे भी हम गाइडेंस ले रहे हैं, उससे डिस्कस कर सकते हैं हम। सबसे फ्रेंडशिप नहीं करनी है हमको। इसका कारण क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर लोग बाहर से आते हैं जब इस्कॉन में, तो सब लोग शुद्ध होके नहीं आते हैं। सबकी अपनी-अपनी कुछ आदतें हैं, कोई बहुत सीरियस भक्त होता है, कोई ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, तो सबका अपना-अपना कुछ हैबिट है। तो हम सबसे फ्रेंडशिप नहीं कर लेते। सबका सम्मान करते हैं हम हार्ट में, लेकिन सबसे फ्रेंडशिप नहीं कर लेते, है ना? कुछ भक्तों से ही फ्रेंडशिप करते हैं हम, जो कि बहुत सीरियस होते हैं, जो बहुत एंथुसियास्टिक हैं। तो ये पहले स्तर के भक्तों के साथ आदान-प्रदान हो गया। दूसरा क्या है? दीक्षित भक्त। तो दीक्षित भक्त को कैसे सम्मान देते हैं? दीक्षित भक्त को सम्मान देने का सदाचार जो बताया गया है, वो उनको पंचांग प्रणाम करना होता है ना? उनको जब भी हम देखें, स्पेशली जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं, जो हमें गाइड कर रहे हैं, उनको तो ज़रूर ही हमें देख कर के प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम का मंत्र क्या है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कि हम ऐसे वैष्णव को नमस्कार करते हैं, जो कि पतितानां पावनेभ्यो, कि पतित लोगों को भी क्या कर देते हैं वो? पावन कर देते हैं। तो ये मंत्र बोलते हैं। और तीसरा जो स्तर है, तीसरे स्तर के जो भक्त हैं, जो महाभागवत हैं, इनके साथ कैसा आदान-प्रदान होता है? सेवा। जब भी हम इनको देखें, तो इनसे मतलब इनकी सेवा करने का अवसर हमेशा ढूँढना चाहिए, इनसे सुनने का अवसर ढूँढना चाहिए और कैसे ना कैसे करके इनका संग प्राप्त करने का अवसर हमें ढूँढना चाहिए। तो ये तो था पहला बिंदु, 3 स्तर के भक्त। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 स्तर के भक्त और भी होते हैं, और भी कैटेगरीज़ है, जो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो वो 3 स्तर के भक्त हैं: कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। अब सेकंड पॉइंट, डीलिंग्स विद स्पिरिचुअल मास्टर। क्या गुरु के साथ कैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए? तो अब गुरु की महिमा तो इतनी है शास्त्रों में कि अनंत समय तक भी अगर हम चर्चा करें तो भी पूरी नहीं हो पाएगी। गुरु श्री गुरुदेव की इतनी महिमा है शास्त्रों में। ये बात सत्य है कि गुरु भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु भगवान के तुल्य है। बहुत इसीलिए प्रभुपाद जी इंग्लिश में जब बुक्स लिखते हैं तो एक वर्ड यूज करते हैं। एक्चुअली ये वर्ड इतना एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन प्रभुपाद जी ये वर्ड का यूज करते हैं। कौन बताएगा? गुरु और भगवान के लिए प्रभुपाद जी बार-बार एक वर्ड यूज करते हैं। चलिए मैं देखता हूँ कौन कितना ध्यान से पढ़ता है बुक। बताइए, क्या है वो शब्द? यहाँ पे तो बहुत वोरेशियस रीडर हैं, कुछ-कुछ बहुत बड़े-बड़े शास्त्री जी हैं। बताइए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं वो वर्ड? जब प्रभुपाद जी गुरु और भगवान का संबंध लिखते हैं बार-बार अपने बुक में। Guru is the representative of Krishna. गुरु इज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ये भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? और कोई शब्द? मैं बोलूंगा तो याद हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा। मैं बताऊं? चलिए, तो गुरु और भगवान के लिए भी बोलते हैं और भी कुछ चीजों के लिए बोलते हैं। ये वर्ड है नॉन डिफरेंट। सुना है आप लोगों ने ये वर्ड, जो लोग बुक्स पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की? यस प्रभु जी। हाँ, जी प्रभु सुना है। नॉन डिफरेंट, है ना? तो प्रभुपाद जी बार-बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं। नॉन डिफरेंट मतलब अलग नहीं समझ सकते हम, है ना? किस सेंस में अलग नहीं है? कि गुरु का स्तर इतना ज्यादा ऊंचा है। श्रीमद् भागवतम में उद्धव गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, आचार्य माम अभिजानीयात्, कि आचार्य को क्या, उद्धव को बोलते हैं कि उद्धव, जो गुरु है ना, जो आचार्य है, वो उसको मैं ही समझो, उसको मेरे जैसे ही समझो। तो अब कोई बोलेगा, अरे तो क्या मतलब गुरु कृष्ण है? नहीं, गुरु कृष्ण नहीं है। मैंने यहाँ पे भावेश प्रभु को एक बार बहुत डिटेल समझाया भी था कि इसको हमको रस तत्व लगा के समझना पड़ेगा। अच्छा चलिए, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अभी तो मीटिंग में आज कम ही लोग हैं, सब ऐसे डिवोटीज हैं जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, कोई बाहर का तो ऐसा सच नहीं है। तो मुझे बताइए कि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं आचार्य माम अभिजानीयात्, कि उद्धव तुम गुरु को मेरे जैसा नहीं, आचार्य माम अभिजानीयात् मतलब कि मैं ही समझो, गुरु मैं ही हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब गुरु भगवान है, इससे तो ये समझ में आ रहा है। कौन बताएगा कैसे समझे इसको हम? बताइए। We should surrender unto the Guru the same way as we surrender to the Lord. वो ठीक है, लेकिन कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं ही गुरु हूँ? गुरु ऐसा में क्यों? भक्त
गुरु में भगवान का आवेश है, जैसे हाँ वो तो हमारे अंदर भी है, आ गया है। वो तो हमारे अंदर भी भगवान के सारे गुण तो हमारे अंदर भी है, उस मात्रा में नहीं है पर कम तो जी मात्रा में पर है। क्योंकि गुरु हमें भगवान के साथ जोड़ते हैं। सब ठीक है, आप लोग की बात एकदम सही है, लेकिन भगवान प्रभु जी गुरु जो है वो भगवान की वाणी ही बोलते हैं, जैसे ठीक है, भगवत गीता हो एकदम गई भगवान। करेक्ट, एकदम करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे, भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही गुरु हूँ। एक तरफ तो हम देखते हैं कि हम आपको रोज बताते हैं कि गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान अलग अलग हैं। इंडिया में इतना ज्यादा प्रॉब्लम इसीलिए होता है कि लोग गुरु को भगवान मान लेते हैं, पर यहाँ तो कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ गुरु। तो फिर ये तो कंफ्यूजन हो गया फिर। आप में से कुछ लोगों को तो मैंने समझाया भी था कि ये क्यों ऐसा बोलते हैं भगवान। यस प्रभु जी। बताइए भाई। जो गुरु बनने के कुछ क्वालिटीज होती हैं जो एक बुक में मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ। बट शायद एनवाई की क्लास में आपने बताया था कि गुरु कौन बन सकता है या फिर शिष्य कौन बना सकता है। हाँ बताया था। उसमें वही बना सकते हैं जिनमें वो क्वालिटीज होती हैं जो भगवान के बराबर, मतलब क्वालिटीज सेम होती है। नॉट एग्जैक्टली। नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, मैं बताता हूँ, चलिए आप लोग, मुझे लग रहा है कि अभी आप क्वेश्चन भी नहीं समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। प्रश्न ये है कि हम लोग बार बार सुनते हैं कि गुरु और भगवान एक नहीं है। अच्छा सुनते हैं ना, आप लोग को मैं बोलता हूँ ना बार बार, या बुक्स में पढ़ते हैं ना कि गुरु और भगवान एक नहीं है, गुरु भगवान के बराबर नहीं है। लेकिन शास्त्र में बहुत जगह पे भगवान स्वयं बोलते हैं कि गुरु मैं ही हूँ। तो ये तो विरोधाभास हो गया ना, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। तो कोई प्रश्न हमसे पूछ सकता है, हमको ये श्लोक दिखा के भागवतम के 11वें स्कंद का, कि देखिए आप तो हमेशा बोलते रहते हैं गुरु भगवान नहीं है, पर ये तो गुरु भगवान ही है, तो इसका मतलब मेरे जो गुरु है भगवान है। इसका जवाब आप कैसे दोगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। इसका जवाब ये है कि देखिए भगवान गुरु से या अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो प्रेम के रस में आकर के बोल देते हैं कि ये मैं ही हूँ। जैसे मैंने उदाहरण से समझाया भी था कुछ भक्तों को कि जैसे मान लीजिए कोई कोई पिता है और अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, तो उसने वो कहीं बिजनेसमैन है बहुत बड़ा और कहीं बाहर गया है और किसी क्लाइंट का फोन आया और वो क्लाइंट बोला कि मुझे 50 लाख रुपए पहुंचाना है, आपको देना है। तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि मेरा बेटा घर पे दे दो उसको। तो क्लाइंट बोलेगा कि नहीं 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 सेठ जी मैं तो आपको ही दूंगा। तो वो बोलेगा नहीं नहीं, अरे मेरे में मेरे बेटे में कोई अंतर नहीं है, तुमसे दे दो। तो क्या सच में अंतर नहीं है क्या? क्या लगता है आप लोगों को, सच में अंतर नहीं है? अरे दोनों अलग अलग है, पिता अलग है पुत्र अलग है। लेकिन क्यों? क्योंकि इतना प्रेम है पिता का अपने पुत्र के प्रति कि वो क्या बोल रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, दे दो उसको, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने महाभागवत भक्तों से, और गुरु ही होते हैं महाभागवत भक्त, उनसे इतना प्रेम करते हैं कि कभी कभी रस में ओतप्रोत होकर के भगवान ऐसी बातें बोलते हैं कि मैं गुरु ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही हूँ आचार्य, है ना। ऐसे बोल देते हैं भगवान, बहुत बहुत जगह बोलते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर, है ना, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मतलब गुरु पर ब्रह्म है स्वयं, है ना। तो यहाँ पे इस दृष्टि से इसको समझना चाहिए। तो अब ये मैं क्यों बताया, क्योंकि देखिए गुरु का कितना महान स्थान, कितनी महानता है गुरु की। अभी गुरु ही इतना लंबा टॉपिक है कि हम फोर्थ वाले के सेकंड पे ही पूरा डिस्कस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम डिस्कस करते हैं 10-15 मिनट और, इसको हम लंबा चलाएंगे। वैष्णव सदाचार का सीरीज हम चलाएंगे कंटिन्यूस, जैसे गीतामृतम चल रहा है ना, वैसे सदाचार भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो मेनली 4 प्रकार के गुरु हैं, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ। आप लोग, मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग नोट कर सकते हैं ताकि चीजें याद रहे आप लोगों को, है ना। सबसे पहले हैं पथ प्रदर्शक गुरु, दूसरे हैं शिक्षा गुरु, तीसरे हैं दीक्षा गुरु और चौथे हैं चैत्य गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु वो गुरु होते हैं जो हमको सबसे पहले पथ दिखाते हैं भक्ति का, या जिनकी वजह से हमको पता लगा इस्कॉन के बारे में या कृष्ण के बारे में या भगवत गीता के बारे में, तो इनको बोलते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। तो जैसे आप में से कुछ लोगों को यूट्यूब में कोई लेक्चर सुन के पता लगा, तो वो डेवोटी एक तरह से आपके लिए पथ प्रदर्शक गुरु हो गए, है ना, उन्होंने आपको रास्ता दिखा दिया। फिर जब रास्ता दिख जाता है हमको, तब क्या होता है, तब हम मंदिर आते हैं। तो आप में से बहुत लोग यूट्यूब पे देखे, फिर इस्कॉन रुद्रपुर आए और बोले हम तो, कितने लोग तो ढूंढते ढूंढते आए, मैं आप में से कितने लोगों को जानता हूँ जो ढूंढते हुए आए थे मंदिर। आप जब मंदिर आ गए तो आप एक लाइव चाहिए कोई जो उनको गाइड करेगा, उनको शिक्षा देगा, उनको सिखाएगा कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कितनी माला करनी है, किस समय पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मतलब इतनी 1000 तरह की ट्रेनिंग होती है। तो उसको वो मिलेगा, भक्तों से मिलेगा उसको।
तो ये एक तरह से क्या हो गए, ये शिक्षा दे रहे हैं इनको, है ना, शिक्षा गुरु हो गए। और शिक्षा गुरु कोई एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जरूरी नहीं कि कोई एक ही शिक्षा गुरु होगा उसके जीवन में, बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं उसके जीवन में। ये हो गए दूसरे। तीसरे हैं दीक्षा गुरु। तो जब वो शिक्षा लेता है मंदिर में और ट्रेंड हो जाता है, तो अब वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग भक्त बन जाता है। और फिर वो किस चीज की इच्छा करता है अपने हृदय में, दीक्षा की इच्छा करता है। जैसे जब एक स्त्री यंग हो जाती है या एक पुरुष यंग हो जाता है, तो क्या सोचता है कि कब मेरा विवाह होगा, है ना, कब मेरी शादी होगी, ऐसा सोचता है। तो ठीक इसी प्रकार एक जब भक्त अभ्यस्त हो जाता है और भक्त अच्छा शक्तिशाली हो जाता है, तो वो क्या सोचता है कि कब मुझे गुरुदेव की शरण मिलेगी, कब मेरी दीक्षा होगी, ऐसा वो सोचता है। तो इसको बोलते हैं दीक्षा गुरु, जो तीसरे नंबर का है। और दीक्षा गुरु के बाद जब वो दीक्षा ग्रहण कर लेता है और भी अभ्यस्त हो जाता है, बहुत ही अच्छे से नियमों का पालन करता है, तब क्या होता है, तब और उसका शुद्धिकरण जब हृदय में हो जाता है, तो जो चैत्य गुरु जो कि स्वयं भगवान है, वो उसको अंदर से मार्गदर्शन देते हैं। और वो किस रूप में, चैत्य गुरु के रूप में। तो ये जो चारों ही प्रकार के गुरु हैं, इन चारों ही गुरु का बात हो रहा है यहाँ पे, जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, डीलिंग्स विद स्पिरिचुअल मास्टर। इनसे बहुत ज्यादा सम्मान के भाव से हमें स्वभाव करना चाहिए। और आप देखिए, ये जो चारों ही प्रकार के गुरु हैं, अगर ये हमारे जीवन में नहीं होते तो किधर होते हम। आज तो संडे है, अभी संडे को 3 बजे या तो आप सो रहे होते आप सब लोग, या फिर कुछ मूवी देख रहे होते। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, या पबजी खेल रहे होते कुछ लोग, या कुछ लोग गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते, कुछ बॉयफ्रेंड से बात कर रहे होते। इसके अलावा तो और कुछ काम हम करना रहे होते। लेकिन ये श्री गुरु की ही महिमा है कि जिसकी वजह से हम अपने जीवन को सफल बना पाते हैं। तो डीलिंग्स विद स्पिरिचुअल मास्टर जो कि सेकंड पॉइंट है, इसमें मेनली हम अभी देखते हैं कि दीक्षा गुरु के साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आप में से तो अभी शायद ही कोई दीक्षित है, कोई दीक्षित तो नहीं है आप में से, लेकिन आप सभी का दीक्षा तो हो गई, आप सब बहुत अच्छे हैं। फोर्थ गुरु है चैत्य गुरु। तो दीक्षा गुरु के साथ हमारा संबंध ऐसा होना चाहिए कि हमें ऐसा समझना चाहिए कि भगवान से अभिन्न है वो। और डिस्क्लेमर यही है कि भगवान नहीं है गुरु, लेकिन गुरु का स्थान भगवान के जैसा ही है। तो जितना सम्मान भगवान अपेक्षा करते हैं या भगवान जिसके योग्य होते हैं, वही समान रूप से सम्मान हम देते हैं किसको, गुरु को। ये पहला नियम। दूसरा नियम, गुरु की 2 प्रकार से सेवा करते हैं, 2 प्रकार से। अब ये चारों ही गुरु पे अप्लाई होगा, डेली 3 पे तो अप्लाई होगा ही, पहले पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। तो ये 2 प्रकार की सेवा कौन सी है, कौन बताएगा? शिवम प्रभु आप मत भूलिएगा, बाकी कोई बताना चाहेगा? ये 2 प्रकार की सेवा कौन कौन सी है गुरु की? प्रभु जी एक बार रिपीट करेंगे आप क्वेश्चन? मैं ये बोल रहा हूँ कि पहला नियम मैंने बताया कि गुरु के साथ जो बर्ताव है वो ऐसा होना चाहिए जैसे हमारा भगवान के साथ होता है, ये पहला नियम। दूसरा ये है कि गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो अब सेवा के भी 2 भाग हैं, तो कौन से 2 भाग होते हैं सेवा के, कौन बताएगा? गुरु की सेवा की बात कर रहा हूँ मैं। One is preaching, but फिजिकली हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अक्षांश? एक तो प्रीचिंग करके और दूसरा है प्रभु जी फिजिकली उनकी सेवा करके वो थोड़ा थोड़ा पास बोल रहे हैं आप, लेकिन इतना सही नहीं है। और अच्छा ठीक प्रभु है जी आप, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करके हाँ और फिजिकल सेवा करके। स्पिरिचुअल। इसको बोलते क्या है, टेक्निकल टर्म क्या है इसका? अच्छा प्रभु जी, सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर। नहीं नहीं, शिवम प्रभु आपको पता है? हरे कृष्णा, यस प्रभु जी। बोलिए। वाणी सेवा और बपू सेवा। हाँ करेक्ट। तो पहला भाग है वाणी सेवा और दूसरा भाग है वपू सेवा। वाणी सेवा का मतलब होता है श्री गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं, जिनसे हम दीक्षा लेना चाहते हैं, या जो हमारे पथ प्रदर्शक गुरु थे उनके वाणी का पालन करना। और ये ज्यादा महत्वपूर्ण वाला सेवा है कि वो जो बोल रहे हैं वो सुनना। मैंने कई बार यहाँ पे बताया आप लोगों को, हम बोलते हैं कि आई रिस्पेक्ट यू प्रभु जी। व्हाट डज इट मीन बाय रिस्पेक्टिंग? It doesn't mean you respect anyone doesn't mean कि आप बस मीठी मीठी बातें करते हो तो रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि जब आप उस व्यक्ति की बात मानने को तैयार हैं, उसको बोलते हैं रिस्पेक्ट करना। तो वाणी सेवा का मतलब होता है कि श्री गुरु के वाणी का पालन करना, ये पहला भाग है। और दूसरा भाग है वपू सेवा। वपू सेवा का मतलब होता है कि फिजिकल रूप से उसकी सेवा करना, है ना। तो जैसे हम वैष्णवों की और जो गुरु के स्तर पे हैं उनकी फिजिकल रूप से भी सेवा करें, उसको वपू सेवा बोलते हैं। फिजिकल रूप से सेवा मतलब रूम साफ करना,
और कभी कुछ चाहिए, जरूरत की चीजें हैं तो उनको दे देना, इस तरह की मतलब फिजिकल रूप से उनकी सेवा करना, उसको बोलते हैं वपू सेवा। तो ये तो हो गया दूसरा नियम। अब ये कितना कितना वास्ट है, मतलब हम अभी फोर्थ वाला का सेकंड पॉइंट भी खत्म नहीं हो रहा है ना। तो ये पहला नियम हो गया कि किस तरह से गुरु को भगवान की तरह ही स्वभाव करना चाहिए, जैसे गुरु भगवान से करते हैं। दूसरा है कि गुरु की सेवा कैसे करेंगे, उसमें वाणी सेवा और वपू सेवा। तीसरा, अब इसमें से कुछ चीजें आपको आईडीसी में भी पढ़ाया जाता है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। जब आप लोग दीक्षा के समय पास में आएंगे तो एक कोर्स होता है इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, उसमें भी कई चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। उतना मैं डिटेल तो नहीं बताऊंगा, पर फिर भी मैं ये बता सकता हूँ कि गुरु का जो नाम भी है वो भी बहुत आदर के साथ लेना चाहिए, है ना। तो खैर इन सब चीजों को जानने का भी इतना खास जरूरत नहीं है आपको, अभी आप यही 2 चीज जाने जो मैंने बताया आपको। तीसरा पॉइंट है डीलिंग्स विद सीनियर डिवोटीज। अब वरिष्ठ भक्तों के साथ हमें कैसे स्वभाव करना है। हमारे गुरु तो नहीं है ये, लेकिन वरिष्ठ हैं बहुत। अब ये तो मेनली जैसे मंदिर में जब हम आते हैं तो मंदिर में तो हमसे सभी वरिष्ठ होते हैं ऑलमोस्ट। तो वरिष्ठ भक्तों के साथ भी हमें कैसे सम्मान, कैसा करना चाहिए स्वभाव, बहुत ही सम्मानपूर्ण स्वभाव। ये तो मैंने कई बार जो रुद्रपुर में आते हैं यूथ फोरम के डिवोटीज, उनको भी मैं बताता हूँ ना, कि हमें अपने एटीट्यूड में रिस्पेक्ट को तो घोल लेना चाहिए, है ना, कि कैसे हम लोगों से रिस्पेक्टफुल बिहेव करें, है ना। या छोटे हो, बराबर की हो या बड़े हो, लेकिन स्पेशली जब बड़े हैं तो बिल्कुल रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। तो इसमें श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है 6ठे स्कंद में जो आता है। 6ठे स्कंद की श्रीमद् भागवतम में एक छोटी सी कथा आती है, छोटी सी घटना आती है। वहां पे क्या होता है, बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं, तो एक बार उनका निरादर करते हैं इंद्रदेव, जिसकी वजह से बृहस्पति देव रुष्ट होकर के चले जाते हैं। और तो सारे देवी देवता समझ जाते हैं कि अब गुरु जी ने क्या कर दिया, हमारा त्याग कर दिया है, और इसका बहुत भारी परिणाम आएगा। और उसका परिणाम भी आता है कि सारे देवी देवताओं का जो राज्य सब उसे छीन जाता है, स्वर्ग लक्ष्मी विहीन हो जाता है स्वर्ग। क्यों? क्योंकि गुरु के प्रति अपराध किया था। इतना भयंकर उसका परिणाम आता है। और क्या होता है कि बहुत सारे जो असुर हैं वो इस पे धावा बोल देते हैं स्वर्ग लोक पे, और जीत भी जाते हैं। जो देवी देवता हर बार जीतते थे, इस बार वो हार गए। क्यों? क्योंकि गुरु के प्रति अपराध किया था। गुरु भगवान के भक्त होते हैं, उनके प्रति अपराध किया था। तो ये लोग भागते भागते गए ब्रह्मा जी के पास। हम क्या करें ब्रह्मा जी, तो गुरु जी से अपराध हो गया हमारा गुरु जी के प्रति, अभी क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर उनको विकल्प दिया गया, उनको एक जन के पास लेके गए, एक महान ऋषि के पास लेके गए, जिनका नाम था विश्वरूप। क्या नाम था? विश्वरूप। अभी जो विश्वरूप थे, ये भी बहुत महान भक्त थे और बहुत बड़े ऋषि थे, लेकिन ये रिश्ते में भतीजे लगते थे इनके, देवी देवताओं के, मतलब उनसे छोटे संबंध में थे। तो देवी देवता लोग इनसे बोले कि आप अभी देखिए गुरु जी ने हमारा त्याग कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे गुरु बन जाइए और हमको गाइड करिए। तो वो बोले, विश्वरूप बोले कि अरे भैया मैं किधर से गाइड करूंगा, आपसे उम्र में भी छोटा हूँ, मैं उम्र में छोटा हूँ, रिश्ते में भी छोटा हूँ। तो वहां पे एक श्लोक बोलते हैं, वो श्लोक क्या बोलते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था शायद किसी एक क्लास में। वो श्लोक बोलते हैं, देवता लोग होते हैं, वो लोग बोलते हैं, वो 2 नियम बताते हैं। वो श्लोक तो बहुत लंबा है, मैं दिखा तो नहीं सकता भी आपको, लेकिन आप सुन सकते हैं। तो बोलते हैं कि देखिए देखिए मुनिवर, कि नॉर्मल तरीके में, सामान्य दृष्टि में तो उम्र के हिसाब से ये निर्णय किया जाता है कि किसको सम्मान देना है, किसको नहीं देना है, उम्र के हिसाब से। मतलब अगर कोई उम्र में बड़ा है तो सम्मान का पात्र है, वो उम्र में छोटा है तो ठीक है, उसको प्रेम देंगे। लेकिन जब ज्ञान बीच में आता है तो जो उम्र वाला मापदंड है उसको देखा नहीं जाता है। तो वो उसमें समझाते हैं कि आप भले हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन आप ज्ञान में हमसे ऊपर हैं, तो इसलिए आप हिचकिचाइए मत हमारा मार्गदर्शन करने में। 6ठे स्कंद में आता है श्रीमद् भागवतम में। मतलब तो अब ये बात उनको तो पता ही थी विश्वरूप को, लेकिन फिर भी विश्वरूप, क्योंकि वो उम्र में छोटे थे तो वो हेजिटेट कर रहे थे। तो जब देवी देवताओं ने ये श्लोक का उच्चारण किया और भागवतम में ये श्लोक आया, तो फिर बाद में विश्वरूप ने उनको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। तो जब हम मंदिर जाते हैं, मैं क्यों बताया आपको ये श्लोक, क्योंकि जब आप मंदिर जाएंगे तो कभी कभी आपको क्या दिखेगा कि अब, क्योंकि सदाचार की क्लास है तो मैं आपको ओपनली सारा बात बोलूंगा, कभी कभी आपको दिखेगा कि कुछ भक्त हैं जो आपसे उम्र में छोटे हैं। अब जैसे इस्कॉन में तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे युवा भक्त होते हैं, 20s में होते हैं, अर्ली 20s में होते हैं, लेट 20s में होते हैं, मैं भी 20s में ही हूँ। तो कई बार क्या दिखेगा, आपको बहुत युवा दिखेंगे। ऑफ कोर्स मैं तो भक्त नहीं हूँ, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ भक्त बनने का, लेकिन आपको दिखेंगे ऐसे डिवोटीज जो बहुत ही अच्छे डिवोटीज हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, और लेकिन बहुत युवा हैं। और हो सकता है कि हमारा एज उनसे ज्यादा हो, तो हमको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, वो वाले जो प्रभु जी हैं जिनका एज बड़ा है उनको तो हम रिस्पेक्ट देंगे, ये तो कल के आए हैं, इन्होंने क्या देखा है, हमने देखा है बहुत जीवन, इनको इतना अनुभव नहीं है। नहीं,
तो ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है डीलिंग विद सीनियर डिवोटीज। यहाँ पे जो सीनियर वर्ड है ये सिर्फ एज से नहीं है, ये अनुभव से भी है, ज्ञान से भी है और पवित्रता से भी है, हर मायने में जो हमसे वरिष्ठ है। तो उनके साथ भी हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए, सम्मानपूर्वक। और अगर कोई भक्त हमसे उम्र में भी बड़े हैं और ज्ञान में भी, तब तो बात ही क्या है, तब तो सोचना ही नहीं है कुछ, तब तो सिर्फ सम्मान सम्मान और सम्मान है ना। उम्र में भी बड़े हैं और पवित्रता में, भक्ति में, अनुभव में भी बड़े हैं, हमसे पहले भक्ति में आए इतना, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। और मैंने ये भी एक बार बताया था भक्तों को कि हमें, तो जब हम बोल रहे हैं कि किस तरह से डील करना है, तो बात करना भी डीलिंग करने का एक तरीका होता है ना। तो बात करते समय हमें जी शब्द का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो जैसे अगर हमसे सीनियर कोई माता है मंदिर में, तो माता जी बोलना चाहिए उनको, और प्रभु है तो प्रभु जी बोलना चाहिए। मैंने एक बार और भी बताया था कि ये सब पाश्चात्य संस्कृति का इतना प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर, या फिर ये दिल्ली का कल्चर था, हम लोग आप नॉर्मल बोलने का भी तरीका भूल गए। तो जैसे आप खाओगे क्या, आप जाओगे क्या, तो ये एक सभ्य सुसंस्कृत भाषा नहीं है। तो हिंदी इतनी सुसंस्कृत भाषा है कि इसमें अलग अलग सेंटेंस को अलग अलग तरह से बोला जाता है। अंग्रेजी में तो यू ही है बस, यू वांट टू ईट, है ना, यू हैव टू गो देयर। बट हिंदी में ये अलग अलग सेंटेंस बन जाएगा अलग अलग एज के लोगों के लिए। तो अगर हमसे कोई वरिष्ठ हैं तो उनको बोलेंगे कि आप जाएंगे क्या। अब ये बात इतना हम सुनते हैं लेकिन फिर भी नहीं बोल पाते, क्यों, क्योंकि आदत पड़ गई है एकदम, आप जाओगे, आप खाओगे, ऐसे बोलने की आदत पड़ गई है। अगर आप और उत्तर भारत में जाएंगे तब तो वो एकदम बिल्कुल खड़ी भाषा की आदत रहती है ना। तो फिर ये हमें प्रयास करना चाहिए कि हम धीरे धीरे इसको विकसित करें। तो ये तीसरा, और तीसरा ये जो पॉइंट है डीलिंग विद सीनियर डिवोटीज, इसमें एक रूल ये है कि हम ऐसा समझें कि जो भी हमसे वरिष्ठ भक्त हैं मंदिर में, तो उनसे क्या है, हमें सीखने का भाव रखना चाहिए, है ना, कि हम कैसे उनसे सीखें। उनको जज नहीं करना चाहिए हमें कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो वैसे क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट होता है बेनिफिट ऑफ डाउट, एक कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में बेनिफिट ऑफ डाउट। किसी ने सुना है ये कॉन्सेप्ट बेनिफिट ऑफ डाउट का? कैन एनीवन टेल व्हाट इज दिस बेनिफिट ऑफ डाउट? हरे कृष्ण, बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, नीचे मत बैठिए। हाँ बोलिए शिवम प्रभु, बोलिए व्हाट इज बेनिफिट ऑफ डाउट। हम इसको खत्म करेंगे जल्दी, अब बताइए शिवम प्रभु। प्रभु जी, अगर जैसे हम किसी सीनियर डिवोटी को लेके कुछ हमें कुछ संदेह पूर्वक भी दिखता है, तो तभी भी हमें उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। मतलब कि हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि हाँ ये उनकी गलती है, मतलब हम संदेह पूर्वक, हमें उन्हें एक बेनिफिट देना चाहिए। किस चीज का बेनिफिट? डाउट का बेनिफिट, कि हाँ ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसा कर रहे हैं प्रभु जी, पर क्या पता कुछ और रीजन हो। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मान लीजिए कि कभी आपने मंदिर में देखा कि कोई एक भक्त है वरिष्ठ, उन्होंने प्रणाम ही नहीं किया भगवान को, तो आप सोचेंगे अरे ये क्या है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्लास में, प्रणाम ही नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसे नए भक्तों के साथ होता है, और बाद में हमको क्या पता लगा कि उनके घुटने पे बहुत ज्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो देखिए, हमने अगर उनको बेनिफिट दिया होता डाउट का, वैसे नहीं होता, है ना। तो ये चीज को बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। तो बहुत सारा चीज डिस्कस करने को है। अभी देखिए दूसरा भी कवर नहीं हो पाया पूरा, दूसरे में 3 ही पॉइंट हो पाए, लेकिन फिर भी जितना भी टाइम लगे इसको हम डिटेली चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही हम करेंगे, और भी यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स है, इसकी वजह से आई हैव टू टेक लीव फ्रॉम यू ऑल, एंड आई होप दैट इन द नेक्स्ट सेशन which will be happening tomorrow evening. Tomorrow is Monday, so Gitamritam happens Tuesday, Thursday, Saturday, and Vaishnav Sadachar, this series we will continue on Monday, Wednesday and Friday, every evening from 8 p.m. I think tomorrow also it's 8 p.m. तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी का पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। प्रश्न है तो आप जल्दी से। तो आज हमने चर्चा किया, हमने 2 पॉइंट चर्चा किया आज। एक तो पॉइंट चर्चा किया प्रसादम के ऊपर, और दूसरा सर्विंग एंड ऑर्डरिंग प्रसादम, और दूसरा चर्चा किया एटिकेट विद इन डिवोटी रिलेशनशिप। तो आप लोग जल्दी से पूछ सकते हैं कोई प्रश्न हो तो। प्रभु जी, ये माताओं के लिए भी पंचांग और अष्टांग प्रणाम है? हाँ नहीं, अष्टांग प्रणाम नहीं करती हैं माताएं, पंचांग प्रणाम करती हैं, है ना। ये मैं बताना भूल गया था कल, इट्स माय मिस्टेक। For ladies, they have to offer panchang pranam. Sometimes we see in temple that ladies come and they lie down, ऊपर लेट जाती हैं मंदिर में। नहीं नहीं, उनके लिए ये संस्कार नहीं है, उनके लिए सभ्यता नहीं है। पुरुष अष्टांग या दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन माताएं कैसे पंचांग प्रणाम करती हैं। और किसी का कुछ प्रश्न? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं बोलना भूल गया था कल। और किसी का कुछ प्रश्न? ठीक है, तो देन सो आई थिंक वी कैन लीव नाउ। तो कल हम शाम को 8 बजे से
मिलेंगे और ये तीसरा सत्र पे चर्चा करेंगे। अभी बहुत सारे पॉइंट बचे हुए हैं, बहुत सारे ये देखिए आगे बचे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ये पॉइंट्स को समझे होंगे और समझने के साथ साथ इसको अप्लाई भी करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू गुरुजी।